वो रीइंकार्नेट हुआ एक स्लाइम के रूप में, सबसे निचले स्तर का जीव जिसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। शुरुआत की छोटी टहनियों को तोड़ने से फिर धीरे धीरे खतरनाक जानवरों को खाने लगा। लेकिन एक रहस्य था, हर चीज को निगलने पर वो सिर्फ मजबूत नहीं होता था, वो उनकी शक्तियां भी अब्सॉर्ब कर लेता था। पेड़, पत्थर, राक्षस और फिर ड्रैगन्स। हर निवाला एक नई एबिलिटी, हर लड़ाई एक एवोल्यूशन। लेकिन सवाल ये है, इस एंडलेस हंगर की कोई सीमा है या नहीं? क्या ये स्लाइम बन जाएगा इस दुनिया का गॉड, या कुछ और भी खतरनाक? चलो इसे शुरू से शुरू करते हैं। एक चंद्रमा के नीचे अंधेरा दलदली जंगल एक ऊंचे पहाड़ के नीचे बैठा है, जहां एक विशाल ड्रैगन की परछाई दिख रहा है। इस डरावने जंगल का फर्श गीला है, सड़ी हुई लकड़ियों से भरा है और चमकते बीजाणु हवा में तैर रहे हैं। एक बड़े पेड़ पर एक छोटी चमकती पीली गांठ छाल से चिपकी हुई है। अचानक पीली गांठ दो बड़ी उभरी हुई आंखें खोलती हैं और कंफ्यूजन में इधर उधर देखती है कि वो कहाँ है। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आती है, जब वो एक इंसान था, बिस्तर पर अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। वो लेजेंड ऑफ मशरूम्स नाम का मांगा पढ़ रहा था, सोच रहा था कि ये पॉपुलर क्यों नहीं है, इससे पहले कि वो सो गया और मर गया। वापस जंगल में उसे समझ आता है कि उसका पुनर्जन्म हो गया। उसका पीला नुकीला शरीर कांपता है जब उस पर शॉक का असर होता है। वो जल्दी से शांत हो जाता है, इसे एक आम कहानी का हिस्सा मानकर एक्सेप्ट कर लेता है और जिंदा रहने के लिए अपने आसपास को चेक करने का फैसला करता है। वो धुंधले जंगल में आवाज लगाता है, पूछता है कि क्या कोई है, लेकिन शोर मचाने पर पछताता है जब वो ऊपर अंधेरे से चमकती खतरनाक लाल आंखें देखता है। वो दलदल के पानी पर विशाल मच्छर देखता है और इलाके की जहरीली हवा और गीलेपन को नोटिस करता है। इतने भद्दे माहौल के बावजूद वो कंफ्यूजन में शारीरिक रूप से आराम और सुकून महसूस कर रहा है। वो सोचता है कि वो एग्जैक्टली क्या बन गया है, एक अजीब सी गांठ जैसा फील कर रहा है। अचानक एक होलोग्राफिक सिस्टम विंडो उसके सामने खुलती है। स्क्रीन उसका स्टेटस दिखाती है। लेवल 1 स्लाइम मोल्ड, अचीवमेंट वीक क्रीचर और ट्रेट डिकम्पोजर के साथ। एक लाल अलर्ट वार्न करती है कि उसकी हेल्थ क्रिटिकल है 7/30 पर और ऑटोफेजी शुरू हो गई है। उसे तुरंत खाने या हाइबरनेट करने को कहती है। स्लाइम मोल्ड घबरा जाता है जैसे उसकी हेल्थ गिरती जाती है। उसे समझ आता है कि अगर उसने जल्दी नहीं खाया तो वो फिर से मर जाएगा। वो डेस्परेटली इधर उधर खाने के लिए देखता है ताकि उसकी हेल्थ गिरना बंद हो। उसकी स्टेटस स्क्रीन उसके डिकम्पोजर ट्रेट को हाईलाइट करती है और फिर से खाने या हिबरनेट करने की वार्निंग देती है। ये समझते हुए कि वो एक डिकम्पोजर है, उसे लगता है कि वो जिस लकड़ी पर है उसे खा सकता है और ट्राई करने का डिसाइड करता है। वो अपने पीले शरीर को सरफेस पर फैलाता है और वो नेचुरली लकड़ी को रैप कर लेता है। उसे सरप्राइज होता है, इसका स्वाद एक भीगे हुए बिस्किट जैसा है। 15 मिनट तक उसका शरीर छाल पर एक जाल की तरह फैलता है, खाते हुए आवाजें निकालता है। आखिरकार भर जाने पर वो डकार लेता है। एक सिस्टम अलर्ट कहती है कि वो अब लेवल 2 है और हेल्थ बहाल होकर 35 हो गई है। लेकिन वो 1 घंटे तक मरी हुई लकड़ी से और एक्सपी नहीं पा सकता। उसे एक स्किल पॉइंट भी मिलता है और उसे डिकम्पोज या पल्सेशन अपग्रेड करने के बीच चूज करना है। वो अनश्योर है कि पल्सेशन क्या करता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने को तैयार है। वो उसमें पॉइंट असाइन करता है। स्किल लेवल 3 पर अपग्रेड हो जाता है और उसकी पीली नसें तुरंत धड़कने लगती हैं। उसे समझ आता है कि पल्सेशन उसे अपने इंटरनल प्रोटोप्लाज्म को हिलाने देता है। वो हैरान है कि बिना दिमाग के भी कैसे हिलने का ज्ञान उसके माइंड में आ गया। चूंकि लकड़ी से और कोई फायदा नहीं है, वो नीचे उतरने और एक्सप्लोर करने का डिसाइड करता है। वो अपने चिपचिपे शरीर को लॉग के नीचे स्ट्रेच करता है, अपनी मर्जी से शेप बदलने की मैजिकल फीलिंग को एंजॉय करता है। जैसे वो लटक रहा है, वो जमीन पर उग रहा एक बड़ा बैंगनी मशरूम देखता है। जबकि एक इंसान इसे खाकर मर सकता है, उसकी स्लाइम की इंस्टिंक्ट बताती है कि मशरूम एक डेलिकेसी है। वो जमीन पर स्लाइड करता है, खाने के लिए सबसे छोटे रास्ते पर फोकस करता है। अपनी धीमी गति के बावजूद स्लाइम मोल्ड्स एफिशिएंट पाथफाइंडर्स हैं, ह्यूमन इंजीनियर्स से भी बेहतर रूट्स को ऑप्टिमाइज करने में। स्लाइम मोल्ड चुपचाप एक बड़े बैंगनी मशरूम के पास पहुंचता है, जिसका तना अजीब लाल धब्बों से ढका है। अपनी नई मूवमेंट स्किल्स का यूज करते हुए वो धीरे धीरे अपनी पीली टेंटिकल से तने को रैप करता है और ऊपर रेंगता है। वो मशरूम की कैप तक पहुंचता है और अपने शरीर को उस पर फैलाता है, फीस्ट के लिए तैयार। जैसे वो मशरूम खाता है, उसे एक विजन आता है कि वो एक कैफे में है। वो खुद को एक गुलाबी बालों वाली औरत के पास जाते हुए देखता है, उसकी ऑनलाइन डेट जिसे वो प्योर लिटिल मशरूम कहता है। वो औरत जिसकी पीठ मुड़ी हुई है पूछती है कि क्या वो वही आदमी है जिसका वो वेट कर रही थी। इस फैंटेसी में प्रोटैगनिस्ट एक सूट में स्लाइम के सिर वाले आदमी के रूप में दिखता है, कॉन्फिडेंटली अपनी पहचान की पुष्टि करता है। फैंटेसी एक नाइटमेयर बन जाती है जब औरत मुड़ती है।
वो कई आंखों और लार टपकाते मुंह वाली एक डरावनी मॉन्स्टर है, उसे पास बुलाती है। वो चीखता है, एक जहरीली औरत से धोखा खाने से डरा हुआ। वापस रियलिटी में एक सिस्टम रेड अलर्ट टॉक्सिन इन्वेजन की वार्निंग देती है। पॉइजन तेजी से उसके न्यूट्रिएंट्स को खा रहा है। वो पैनिक करता है, समझ जाता है कि मशरूम जहरीला है, जैसे वो अपनी हेल्थ पॉइंट्स को लगातार गिरते देखता है। जल्दी से सोचते हुए वो अपने शरीर के उस हिस्से को फाड़ देता है जो मशरूम से अटैच्ड है, ताकि टॉक्सिन का स्प्रेड रुक जाए। ये काम करता है। सिस्टम कंफर्म करता है कि टॉक्सिन खत्म हो गया है, लेकिन उसने बॉडी मास खो दिया और उसकी मैक्स हेल्थ परमानेंटली गिरकर 17 हो गई है। राहत मिलती है, पर वो निराश है। वो डैमेज्ड मशरूम को देखता है। वो अभी के लिए इसे छोड़ने का डिसाइड करता है। वो वहां से खिसकता है, खुद से कहता है कि जनरल स्लाइम बस बाद में फिर लड़ने के लिए रिट्रीट कर रहा है। अपनी खोई हुई हेल्थ को वापस पाने के लिए डेस्परेट, वो एक सेफ स्टंप ढूंढता है और लकड़ी खाना शुरू करता है। 15 मिनट खाने के बाद सिस्टम कहता है कि उसे टाइम लिमिट की वजह से कोई एक्सपी नहीं मिला, लेकिन उसकी हेल्थ पूरी तरह बहाल हो गई है। वो डकार लेता है, संतुष्ट और सेफ फील करता है। पूरी तरह रिकवर और एनर्जेटिक होकर वो मरी हुई लकड़ी के ऊपर बैठता है। वो अपनी नई स्ट्रैटेजी शुरू करता है कि धीरे धीरे दुश्मन को खत्म करना है। टैक्टिक ये है कि जहरीले मशरूम का थोड़ा खाना, लकड़ी पर वापस जाकर हील होना, इससे पहले कि टॉक्सिन उसे मार दे, और साइकिल को रिपीट करना। वो फिर से मशरूम के पास जाता है। इस वॉर ऑफ एट्रिशन को प्रोजेक्ट मूव माउंटेन कहता है। नए डिटर्मिनेशन के साथ वो अपने शरीर को मशरूम के तने के चारों ओर रैप करता है। कॉन्फिडेंट है कि काफी समय लगाकर वो पूरी चीज को खा सकता है। जैसे वो प्रोसेस रिपीट करता है, उसे फिर से एक विजन आता है। इस बार जहरीली औरत जो मशरूम को रिप्रेजेंट कर रही है, थकी हुई दिखती है। वो उसकी कलाइयों पर हैंडकफ्स लगाता है। सूट में एक आदमी के रूप में दिखते हुए वो उसे टॉन्ट करता है। वो नोट करता है कि ये उनकी 8वीं मुलाकात है और पूछता है कि क्या वो गिव अप करेगी। वापस रियलिटी में मशरूम अब एक सिकुड़ा हुआ स्टंप है। जैसे वो इसका आखिरी हिस्सा खत्म करता है, एक सिस्टम विंडो उसकी सक्सेस को कंफर्म करती है। उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स अवार्ड करती है। उसे एक नई स्किल भी मिलती है, पॉइजन रेजिस्टेंस लेवल 1। उसे समझ आता है कि इस नई रेजिस्टेंस ने उसे अपनी अटेम्प्ट्स के दौरान पॉइजन को ज्यादा देर तक सहन करने दिया। हालांकि वो निराश है कि उसका लेवल अप नहीं हुआ, क्योंकि वो मशरूम को कॉन्कर करने से अच्छी खासी एक्सपीरियंस की उम्मीद कर रहा था। डिसअपॉइंटमेंट को झटकते हुए वो कई और अजीब मशरूम को इंतजार करते हुए देखता है। वो बस जंगल में खाता हुआ आगे बढ़ने का फैसला करता है। प्रोटैगोनिस्ट अपनी दावत जारी रखता है, एक स्ट्रॉ पाइप मशरूम खाकर। सफल डिकॉम्पोजिशन उसे लेवल 3 पर पहुंचा देता है और वो नोट करता है कि मशरूम सुरक्षित है। और ज्यादा ताकत चाहते हुए वो एक खतरनाक मंक्स कैप मशरूम खाता है। तीखा जहरीला खाना उसे लेवल 4 पर पहुंचा देता है और उसकी पॉइजन रेजिस्टेंस लेवल 2 पर अपग्रेड हो जाती है। सिंगल टारगेट से संतुष्ट नहीं, वो सफेद मशरूम्स के एक बड़े झुंड को कवर करता है। घोषणा करता है कि ये सब उसके न्यूट्रिएंट्स बन जाएंगे। इस भारी मात्रा को खाने के बाद वो लेवल 5 पर पहुंचता है और उसकी हेल्थ मैक्सिमम 69 हो जाती है। सिस्टम वार्न करता है कि वो एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गया है और उसे 24 घंटे तक मशरूम से और एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। पेट भरने के बाद वो डकार लेता है और बाकी मशरूम्स को अपनी पीठ पर पैक करके साथ ले जाता है। वो अपने चिपचिपे शरीर पर रंगीन जहरीले मशरूम्स के साथ जंगल में घूमता है, उनके बारे में गुनगुनाता है कि ये इमरजेंसी राशन और कवच दोनों हैं। वो अपनी स्ट्रैटेजी की तुलना एक केकड़े से करता है जो समुद्री एनेमोनीज का प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करता है। मानता है कि उसका जीनियस भेस किसी भी मॉन्स्टर को डरा देगा जो उसे खा सकता है। अचानक हवा तेज हो जाती है। विशाल हॉर्नेट्स का एक झुंड ऊपर से गुजरता है, लाल मांस के बड़े टुकड़े लेकर। प्रोटैगोनिस्ट ऊंची घास में छुप जाता है, उम्मीद करता है कि उसका जहरीला छलावा काम करेगा और डरावने कीड़े उसे नोटिस नहीं करेंगे। जैसे एक हॉर्नेट अपने शिकार के साथ नीचे उड़ता है, अंधेरे से एक विशाल जीभ निकलती है, हवा में से कीड़े को पकड़ लेती है। एक विशाल हरा मेंढक एक लॉग पर बैठा है, हॉर्नेट को चबा रहा है। प्रोटैगोनिस्ट डर से जम जाता है, समझ जाता है कि एक और घातक शिकारी इलाके में आ गया है। हालांकि मेंढक का हमला झुंड को भड़का देता है। विशाल हॉर्नेट्स अपना खाना छोड़ देते हैं और मेंढक पर हमला करने के लिए नीचे झपट्टा मारते हैं। घास में अपनी छिपने की जगह से प्रोटैगोनिस्ट इस केओस को देखता है। मेंढक जल्दी ही कीड़ों की भारी संख्या से ओवरवेल्म हो जाता है। एक हॉर्नेट अपना डंक मेंढक की पीठ में घुसा देता है, जबकि दूसरा अपने जबड़ों से उसके सिर पर लपकता है और जोर से काटता है। प्रोटैगोनिस्ट घास से लड़ाई देखता है, एनालिसिस करता है कि एक अकेला हॉर्नेट मेंढक से कमजोर है, लेकिन झुंड की भारी संख्या पावर गैप को पाट देती है। उसका डर अवसरवाद में बदल जाता है जब वो छुपता है। सोचता है कि क्या वो बचे हुए अवशेषों को खा सकता है।
वो तर्क देता है कि मॉन्स्टर की लाशें लकड़ी और मशरूम से कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस देंगी जो वो अब तक खा रहा था। हॉर्नेट्स विशाल हरे मेंढक पर झुंड बना लेते हैं, उसे बिना रुके डंक मारते और काटते हैं। जिंदा रहने के एक डेस्परेट प्रयास में मेंढक का गला बैंगनी चमकता है। वो एम्पावर्ड टंग नाम की स्किल अनलीश करता है, हवा में कई हॉर्नेट्स को बड़ी तेजी से छेद देता है। हालांकि जवाबी हमला काफी नहीं है और हॉर्नेट्स मेंढक के जबड़े पर लपकते हैं, अपने जबड़े घुसा देते हैं जब वो दर्द से कराहता है। प्रोटैगोनिस्ट घास से देखता रहता है, प्रकृति की क्रूरता को देखते हुए। अचानक एक विशाल परछाई लॉग पर मेंढक के ऊपर पड़ती है। मेंढक कंफ्यूजन में ऊपर देखता है, मुश्किल से आवाज निकाल पाता है इससे पहले कि एक शिकारी अंधाधुंध रफ्तार से हमला करता है, हवा में खून को हिंसक रूप से छितरा देता है। लाल रंग के पंखों वाला एक विशाल पक्षी और एक सांप जैसी पूंछ प्रकट होती है। आसानी से मेंढक को अपने पंजों और पूंछ से पकड़ लिया है। डरावना प्राणी अपना सिर नीचे करता है, उसकी चमकती लाल आंख कांपते प्रोटैगनिस्ट पर लॉक हो जाती है। उसके मशरूम के भेष को देख लेती है। घातक मॉन्स्टर से निराश होकर प्रोटैगनिस्ट हार मान लेता है। व्यंग्य से पक्षी को उसे खाने का निमंत्रण देता है, जबकि शिकायत करता है कि ये खेल अनबैलेंस्ड है। प्रोटैगनिस्ट की रिफ्लेक्शन पक्षी की विशाल पुतली में दिखाई देती है, दिखाती है कि वो इस एपेक्स प्रेडेटर के सामने कितना छोटा है। पक्षी अपना सिर झुकाता है, छोटे बेस्वाद ब्लॉब में इंटरेस्ट खो देता है और बड़ी ताकत से जमीन को धक्का देकर उड़ान भरता है। पक्षी की उड़ान से हवा इतनी शक्तिशाली है कि प्रोटैगनिस्ट को उड़ा देती है। वो हवा में लुढ़कता है, 30 डैमेज लेता है, जैसे उसका मशरूम का छलावा बिखर जाता है। जंगल धीरे धीरे शांत होता है, जैसे पत्तियां सेटल हो जाती हैं। विशाल खतरा अब चला गया है। चंद्रमा के नीचे विशाल पहाड़ और जंगल का दृश्य शांतिपूर्ण लेकिन डरावना बड़ा लगता है। प्रोटैगोनिस्ट अपने कुछ बचे मशरूम्स के साथ एक लॉग पर लैंड करता है। मौत के करीब के अनुभव से कांपते हुए वो इस क्रूर हायरार्की में अपनी जगह का एनालिसिस करता है। एक फूड चेन की कल्पना करता है जिसमें विशाल पक्षी सबसे ऊपर है, नीचे जानवर, पशु और कीड़े हैं। उसे समझ आता है कि वो सबसे नीचे है, यहां तक कि पौधों से भी नीचे, मिट्टी के बराबर। हालांकि उसे समझ आता है कि ये निचली स्थिति ने ही उसे बचाया। उसके और मॉन्स्टर के बीच पावर गैप इतना चौड़ा था कि उसे खाना भी नहीं माना गया, जिससे उसकी जान बच गई। वो अपनी स्टेटस विंडो खोलता है। वो एक लेवल 5 का स्लाइम मोल्ड है, 69 हेल्थ के साथ, 13 अनस्पेंट स्किल पॉइंट्स और इंप्रूव्ड स्किल्स। डिकॉम्पोजिशन लेवल 6, पल्सेशन लेवल 3 और पॉइजन रेजिस्टेंस लेवल 2। अपनी तेज ग्रोथ के बावजूद वो निराश महसूस करता है। एक रात में 4 बार लेवल अप करने के बाद भी उसका टाइटल अभी भी वीक क्रीचर्स है और कुछ भी फंडामेंटली नहीं बदला है। वो अपने भविष्य पर सवाल करता है, सोचता है कि एक साधारण स्लाइम मोल्ड इतने खतरनाक माहौल में कैसे जिंदा रह सकता है। थकावट से ओवरकम होकर वो आह भरता है, चाहता है कि ये सब एक सपना हो और वो अपने बिस्तर में सुरक्षित जाग सके। रात आखिरकार बीत जाती है और सुबह की धूप जंगल की छत से छन कर आती है। अचानक एक चिपचिपा हरा लिक्विड ऊपर लाल मशरूम की कैप से टपकता है, बेखबर स्लाइम पर सीधा गिरता है। यह पदार्थ एक तेज तेजाब की तरह काम करता है। प्रोटैगोनिस्ट के पीले शरीर पर सनसनाता है और लगातार डैमेज मार्कर्स पॉपअप करता है, जैसे वो दर्द से चीखता है। जलन से बचने के लिए डेस्परेट, वो बर्स्ट नाम की एक नई स्किल ट्रिगर करता है जो तुरंत उसके इंटरनल साइटोप्लाज्म को स्टिमुलेट करके एक शक्तिशाली धक्का जनरेट करता है। स्किल की ताकत उसे लॉग से हिंसक रूप से लॉन्च कर देती है, उसके मशरूम्स के कलेक्शन को हर जगह बिखेर देती है, जैसे वो जमीन पर क्रैश करता है। वो जल्दी से रिकवर करता है और अपने हमलावर को पहचानने के लिए पीछे देखता है। एक बड़ा सफेद घोंघा देखता है जिसकी लाल शेल है, जो धीरे धीरे लकड़ी पर घूम रहा है। घोंघा हलचल को इग्नोर करता है और पास के एक मशरूम पर एसिड लिकर की एक धार थूकता है। तेजाब तुरंत काम करता है, फंगस को एक हरे सूपी स्लज में घोल देता है। घोंघा खुशी से लिक्विफाइड मील को स्लब करता है, जबकि प्रोटैगोनिस्ट घिन से देखता है। इसे एक बदबूदार घोंघा कहता है। घोंघा खाना खत्म करता है और ऊपर देखता है। उसकी आई स्टॉक्स हिलती हैं, जैसे वो गुस्से में स्लाइम मोल्ड को नोटिस करता है। प्रोटैगोनिस्ट गुस्से में है, सोचता है कि जबकि खाना चुराना अनोइंग है, उसके चेहरे पर एसिडिक लार टपकाना और उसे लगभग विकृत करना पूरी तरह माफ नहीं किया जा सकता। हालांकि घोंघा बस निर्दोष बड़ी आंखों से घूरता है और एक दयनीय आवाज निकालता है, हार्मलेस एक्टिंग करता है। प्रोटैगोनिस्ट अपना गुस्सा बनाए रखने की कोशिश करता है, प्राणी को बताता है कि विक्टिम न बने या क्यूटनेस से उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश न करे। घोंघा एक मशरूम के पास झुक जाता है, बेहद निराश दिखता है और दुखी होकर विम्पर करता रहता है। प्राणी को इतना दयनीय देखकर प्रोटैगोनिस्ट का गुस्सा फीका पड़ने लगता है।
वो सोचता है कि वो दोनों बस फूड चेन के तल पर फेलो सफरर्स हैं, दुनिया में भटकते हुए और खाने की कोशिश करते हुए। वो सोचता है कि क्या वो जानवर पर बहुत सख्त हो रहा है। एक आह भरते हुए वो मुद्दा छोड़ने का फैसला करता है। वो घोंघे से कहता है कि वो इसके लिए चीजें मुश्किल नहीं करेगा और वो आगे बढ़कर खा सकता है, क्योंकि शेयर करने के लिए काफी मशरूम्स हैं। घोंघा तुरंत खुश हो जाता है, इजाजत पर खुशी मनाता है। जैसे एसिड वाला घोंघा खुशी से लिक्विफाइड मशरूम को स्लर्प करता है, प्रोटोगोनिस्ट देखता है और अपनी कल्पना को जंगली होने देता है। वो सोचता है कि क्या ये सिचुएशन एक क्लासिक दोस्ती है जो लड़ाई से पैदा होती है, शूनेन मंगा में पाई जाने वाली। वो एक भविष्य की कल्पना करने लगता है जहां वो पार्टी अप करते हैं, अपनी ताकत को मिलाकर अपनी सर्वाइवल की संभावना बढ़ाते हैं। उसका डिल्यूजन बढ़ जाता है जब वो कल्पना करता है कि वो साथ में शक्तिशाली ह्यूमनॉइड वॉरियर्स में इवॉल्व होते हैं और आखिरकार एक महान डीमन किंग को हराने के लिए अपने बॉन्ड की ताकत से साथ खड़े होते हैं। मानते हुए कि साथी सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं, वो एक्शन लेने का फैसला करता है। वो सफेद घोंघे के पास जाता है और एक अलायंस प्रपोज करता है। चूंकि वो दोनों लो लेवल मॉन्स्टर्स हैं, वो सुझाव देता है कि वो टीम अप करें और एक दूसरे का ख्याल रखें। वादा करता है कि घोंघे के पास खाने के लिए काफी मशरूम्स होंगे। घोंघा एक क्यूट आवाज ना से जवाब देता है, लेकिन हाथ मिलाने के बजाय वो अचानक प्रोटैगोनिस्ट पर सीधे पीले एसिडिक बाइल की एक विशाल धार उल्टी करता है। हमला स्लाइम मोल्ड को पूरी तरह ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। वो 12 पॉइंट्स का डैमेज लेता है, उसकी हेल्थ 62 पर गिर जाती है। दर्द में तड़पते हुए वो सख्ती से समझ जाता है कि उसकी फैंटेसी मूर्खता थी। इस दुनिया में मॉन्स्टर्स भावनाओं या दोस्ती की परवाह नहीं करते, सिर्फ खाने या खाए जाने का सरल क्रूर रिश्ता है। मानते हुए कि वो घोंघे की दयनीय दिखावट से बेवकूफ बन गया और समझते हुए कि वो उससे मजबूत है, प्रोटैगोनिस्ट भागने का फैसला करता है, जबकि प्राणी क्षण भर के लिए उल्टी खाने में व्यस्त है। हालांकि एसिड वाला घोंघा ऊपर देखता है, नोटिस करता है कि उसका शिकार जाने की कोशिश कर रहा है। वो तुरंत मुड़ता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। स्लाइम को जाने देने से इनकार करता है। जिंदा रहने के लिए डेस्परेट, प्रोटैगोनिस्ट अपने बचे हुए स्किल पॉइंट्स खर्च करता है अपनी पल्सेशन स्किल को लेवल 3 से लेवल 4 पर अपग्रेड करने के लिए। चिल्लाता है कि वो फुल पावर इस्तेमाल कर रहा है। वो नई स्पीड के साथ आगे बढ़ता है। दोनों धीमे प्राणी लॉग पर एक हाई स्पीड चेस में एंगेज होते हैं। प्रोटैगोनिस्ट की फ्रस्ट्रेशन में उसे समझ आता है कि अपग्रेड के बाद भी बदबूदार घोंघा उसकी स्पीड को परफेक्टली मैच कर रहा है। एसिड वाला घोंघा अपना अगला हमला तैयार करता है। उसका शरीर कन्वल्स करता है जैसे वो प्रेशर बनाता है। अचानक वो कोरोसिव फ्लूइड का एक विशाल ग्लोब थूकता है। अपनी स्किल एसिड लिकर को एक्टिवेट करता है। हमला प्रोटैगोनिस्ट को डेवस्टेटिंग प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक करता है, उसके पीले शरीर को जलाता है और 27 पॉइंट्स का विशाल डैमेज देता है। उसे फिजिकली 2 अलग पडल्स में स्प्लिट कर देता है। स्टन्ड और डिवाइडेड, प्रोटैगनिस्ट क्षण भर के लिए सोचता है कि क्या उसकी कॉन्शियसनेस ऑटोमेटिकली उसके सेपरेटेड शरीर के बड़े हिस्से में रहती है, लेकिन जल्दी से फिलोसॉफिकल थॉट को डिसमिस कर देता है, क्योंकि सिचुएशन इतने डिस्ट्रैक्शंस के लिए बहुत क्रिटिकल है। घोंघा उसके ऊपर मंडराता है, एक डरावनी चीख निकालता है जैसे वो रेजर शार्प दांतों से भरा मुंह खोलता है। एक बिल्कुल अलग मॉन्स्टर जैसा दिखता है उस क्यूट प्राणी से जो वो होने का दिखावा कर रहा था। बिना किसी झिझक के घोंघा स्लाइम के पडल में अपना चेहरा घुसा देता है और प्रोटैगोनिस्ट को खाना शुरू कर देता है। जैसे उसे खाया जा रहा है, प्रोटैगोनिस्ट दर्द सहने का फैसला करता है। खुद से कहता है कि उसे इस पल को सर्वाइव करना होगा ताकि बाद में बदला ले सके। घोंघा पीले स्लाइम का एक मुंह निकलता है और एक पल के लिए रुकता है। हालांकि उसकी आंखें तुरंत मेनेसिंग लाल रोशनी से चमकती हैं, दर्शाती हैं कि वो खत्म नहीं हुआ है और उसका बाकी हिस्सा कंज्यूम करना चाहता है। एक डेस्परेट मूव में प्रोटैगोनिस्ट गुपचुप एक टेंटिकल को पास में पड़े एक बैंगनी जहरीले मशरूम के तने के चारों ओर रैप करता है। जैसे घोंघा अपना मुंह चौड़ा खोलकर आगे झपटता है एक और काटने के लिए, प्रोटैगोनिस्ट अपनी बर्स्ट स्किल एक्टिवेट करता है। अचानक प्रोपल्शन का यूज करते हुए वो जहरीले मशरूम को सीधे घोंघे के फैले मुंह में धकेल देता है। घोंघा टॉक्सिक फंगस पर काटता है। असर तुरंत होता है। बैंगनी नसें घोंघे की सफेद स्किन पर उभर आती हैं, जैसे पॉइजन उसके सिस्टम में फ्लड हो जाता है। वो पीड़ा में तड़पता है, मुंह से झाग निकालता है जैसे टॉक्सिन उसे अंदर से डिस्ट्रॉय कर देता है। आखिरकार विशाल घोंघा गिरकर मर जाता है। सिस्टम प्रोटैगोनिस्ट को नोटिफाई करता है कि टारगेट को डिफीट कर दिया गया है। उसे लेवल 5 से लेवल 6 पर एडवांस करने के लिए काफी एक्सपीरियंस पॉइंट्स अवॉर्ड करता है। अपनी सांस पकड़ते हुए प्रोटैगनिस्ट अपनी विनिंग स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करता है। उसने नोटिस किया था कि घोंघा हमेशा मशरूम्स को खाने से पहले पिघलाने के लिए एसिड का यूज करता था।
उसने डिड्यूस किया कि ये इसलिए था क्योंकि घोंघे में कोई पॉइजन रेजिस्टेंस नहीं थी और वो उन्हें कच्चा नहीं खा सकता था। कच्चे जहरीले मशरूम को उसके गले में फोर्स करके उसने इसकी फेटल कमजोरी का फायदा उठाया। स्लाइम मोल्ड एसिड वाले घोंघे की लाश के पास हंसता है, इस नई दुनिया में अपनी पहली मॉन्स्टर किल सेलिब्रेट करता है। एक मॉन्स्टर को डिकम्पोज करने के रिवॉर्ड्स के बारे में उत्सुक, वो अपने पीले शरीर को घोंघे के सफेद मांस पर स्लाइड करता है। हालांकि वो जल्दी से पीछे हट जाता है, घोंघे के मांस को स्टिकी और डिस्गस्टिंग पाता है। वो खुद से कहता है कि इसे बीफ या फ्रेंच क्विजीन की तरह ट्रीट करे और अपनी डिसोल्यूशन स्किल एक्टिवेट करके शुरू करता है। लेकिन जिस पल वो इसे टेस्ट करता है, वो हॉरिफाइड हो जाता है। वो इंटरनली चीखता है कि ये भयानक है, नमकीन खट्टे फ्लेवर के साथ और थिक स्नॉट जैसा टेक्सचर। एक्सपीरियंस इतना भयानक है, वो रुक जाता है। एक सिस्टम विंडो अनाउंस करता है कि डिकम्पोजिशन फेल हो गया है और कोई एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिले। वो लाश को देखता है, कॉन्फ्लिक्टेड। वो इसे फेंकने पर विचार करता है, लेकिन महसूस करता है कि ये एक जीत को वेस्ट करेगा जिसके लिए उसने अपनी जान को खतरे में डाला। वो खुद को याद दिलाता है कि उसे जल्दी से मजबूत होना होगा और वो पिकी ईटर नहीं हो सकता। वो इसे सहने का फैसला करता है, फिगरेटिवली अपनी नाक पकड़ते हुए। हालांकि वो नोट करता है कि उसके पास कोई नहीं है और खुद को घिनौना खाना निगलने के लिए फोर्स करता है। जंगल उसकी रेचिंग की आवाजों से भर जाता है, जैसे वो डिस्गस्टिंग खाने को नीचे रखने के लिए संघर्ष करता है। स्लाइम के एक ग्लिचिंग मेस जैसा दिखता है। वो खुद को घोंघे का मांस कुछ पास के मशरूम्स के साथ खाते रहने के लिए फोर्स करता है। जब वो आखिरकार खत्म करता है, सिस्टम अनाउंस करता है कि डिकम्पोजिशन कंप्लीट है। वो लेवल 6 से लेवल 7 पर लेवल अप करने के लिए काफी एक्सपीरियंस गेन करता है और उसका शरीर रिकवर हो जाता है। सिस्टम के क्लेम के बावजूद वो भयानक महसूस करता है। वो खाली लाल शेल के पास एक मेल्टेड पडल में पड़ा है। खाने से पहले से भी बदतर फील करता है। वो अपनी स्टेटस स्क्रीन चेक करता है। उसके पास 1.4 स्किल पॉइंट्स हैं और उसकी स्किल्स हैं डिकम्पोजिशन लेवल 6, पल्सेशन लेवल 3, पॉइजन रेजिस्टेंस लेवल 3 और बर्स्ट लेवल 1। वो एनालिसिस करता है कि प्रैक्टिस में उसकी स्किल्स का क्या मतलब है। डिकम्पोजिशन को सिंपली खाने के बराबर मानता है। वो सिनिकली अपनी दूसरी स्किल्स ट्रांसलेट करता है। पल्सेशन भागना है, पॉइजन रेजिस्टेंस पिटाई खाना है और बर्स्ट भी भागना है। स्लाइम मोल्ड अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करता है, खुद से कहता है कि शिकायत करना उसकी स्पीशीज के लिए बेकार है। वो शक्तिशाली जंगल के प्रेडेटर्स जैसे विशाल हॉर्नेट की कल्पना मस्क्यूलर जायंट्स के रूप में करता है। वो तर्क देता है कि अपनी लो स्टैट्स के साथ वो उन्हें प्रोवोक नहीं कर सकता, भले ही उसके पास अटैक स्किल्स हों। सर्वाइवल पर फोकस करते हुए वो अपनी पल्सेशन स्किल को फिर से अपग्रेड करने का डिसाइड करता है। स्किल लेवल 4 पर एडवांस हो जाती है और वो उत्सुकता से टेस्ट करता है कि वो कितना तेज हो गया है। वो अपने स्लाइम शरीर को जितना पॉसिबल हो उतना तेज धकेलता है। लकड़ी पर अपनी मूवमेंट को मेजर करते हुए वो पाता है कि उसकी नई टॉप स्पीड 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। हालांकि जब वो कैलकुलेट करता है कि ये सिर्फ 0.77 किलोमीटर पर आवर है, वो डिस्पेयर में आ जाता है। समझता है कि अपनी कोशिशों के बावजूद वो अभी भी बेहद धीमा है। एक हफ्ते बाद प्रोटैगनिस्ट एक खोखले लॉग के अंदर एक लाल मशरूम पकड़े आराम कर रहा है। वो रिफ्लेक्ट करता है कि जबकि लॉग सेफ था, उसने लोकल खाने को एग्जॉस्ट कर दिया है और सिर्फ 2 लेवल्स गेन किए। एक नया बेस खोजने का समय है। जाने से पहले वो अपने पेट और इन्वेंट्री को भरने के लिए एक आखिरी बड़ा स्कैवेंज करने का डिसाइड करता है। वो सर्च एक्टिवेट करता है। अपने शरीर को एक वेन जैसे नेटवर्क में फ्लैटन करके वो एक बार में कई डायरेक्शंस एक्सप्लोर कर सकता है। उसकी सर्च रेंज उसकी हेल्थ पॉइंट्स के साथ बढ़ती है। उसका पीला शरीर जंगल के फर्श पर एक लिविंग मैप की तरह फैलता है। सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि उसने अपने शरीर के अंदर 3 सफेद मशरूम स्टोर किए हैं। वो अपनी रीच एक्सपैंड करता है। 6 छोटे ग्रास मशरूम स्नैक करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि अपने शरीर के कंट्रोल के साथ वो आइटम्स को स्टोर कर सकता है या उन्हें इंस्टेंटली डिकम्पोज कर सकता है। अपनी एफिशिएंसी बढ़ाता है, जैसे वो नीले मशरूम्स के एक क्लस्टर को कंज्यूम करता है। स्लाइम मोल्ड एक बड़े नीले मशरूम को कंज्यूम करके फॉरेजिंग जारी रखता है। सिस्टम डिकम्पोजिशन कंफर्म करता है, उसे एक्सपीरियंस ग्रांट करता है और पॉइजन रेजिस्टेंस को लेवल 4 पर अपग्रेड करता है। अपने सर्च नेटवर्क को एक्सपैंड करते समय उसकी पीली टेंड्रिल्स एक सख्त लाल ऑब्जेक्ट से टकराती हैं। सिस्टम तुरंत उसे अलर्ट करता है कि टारगेट डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। वो रिएक्ट करने से पहले एक तेज दर्द से 9 पॉइंट्स का डैमेज लेता है। वो अपना शरीर वापस खींचता है। अनॉयड पाता है कि उसने उस लड़के को फिर से एनकाउंटर किया है। अटैकर एसिड लिकर नाम की एक स्किल यूज करता है। एक हरा कोरोसिव लिक्विड स्प्रे करता है। स्लाइम मोल्ड अटैक से ग्रेज होता है, 7 और डैमेज लेता है।
लेकिन राहत महसूस करता है कि उसकी अपग्रेडेड स्पीड ने उसे इसके ज्यादातर हिस्से से डॉज करने में मदद की। दुश्मन एक और एसिड वाला घोंघा है। प्रोटैगोनिस्ट नोटिस करता है कि ये वाला बहुत तेज है और सोचता है कि क्या सेम स्पीशीज के अंदर ताकत वेरी करती है। वो इवेसिवली हिलता है, कॉन्फिडेंट कि घोंघा उसे फिर से हिट नहीं कर सकता। हालांकि घोंघा एक डेवस्टेटिंग क्लोज रेंज अटैक यूज करता है, स्लाइम मोल्ड को स्प्लैटर करता है और विशाल 33 पॉइंट्स का डैमेज देता है। घोंघा रुकता है, सोचता है कि उसने जीत लिया, लेकिन प्रोटैगोनिस्ट इस मोमेंट का यूज करता है। उसने इंटेंशनली हिट लिया ताकि करीब बना सके और एक जहरीला बैंगनी मशरूम घोंघे के मुंह में धकेलता है। वो प्राणी का मजाक उड़ाता है, सोचता है कि एक बार इसकी कमजोरी पता चलने पर इसे हराना आसान है। उनके बीच इंटेलिजेंस के गैप का हवाला देता है। प्लान इंस्टेंटली काम करता है। एसिड वाला घोंघा कन्वल्स करता है जैसे पॉइजन उसके शरीर में फैलता है। प्रोटैगनिस्ट डिफीटेड दुश्मन को कंज्यूम करता है, फिर से डिस्गस्टिंग टेस्ट सहते हुए। सिस्टम उसे किल के लिए रिवॉर्ड देता है, उसे लेवल 9 से 10 पर पहुंचा देता है। वो एक पिघले हुए ढेर में बैठता है, खाने से बुरा महसूस करता है, लेकिन मान लेता है कि मॉन्स्टर्स से मिलने वाला बड़ा एक्सपीरियंस इसे वर्थवाइल बनाता है। थोड़ी देर बाद स्लाइम मोल्ड एसिड वाले घोंघे की लाल शेल को पीछे छोड़कर घास भरे जंगल में अपना सफर जारी रखता है। जैसे वो आगे बढ़ता है, वो सामने की घनी घास से सरसराहट की आवाज सुनता है। मान लेता है कि ये एक और कमजोर घोंघा है। वो घमंड से चिल्लाता है, छुपे हुए प्राणी को खुद को दिखाने का हुक्म देता है। उसे शौक लगता है, जो प्राणी घास से बाहर निकलता है वो घोंघा नहीं है, बल्कि एक विशाल डरावना ब्लेड वाली टांगों वाला कनखजूरा है। स्लाइम मोल्ड जम जाता है जैसे ऊंचा कीड़ा उस पर एक डरावनी परछाई डालता है। कनखजूरा अपनी तेज नीली टांगें हिलाता है, एक रिदमिक डराने वाली आवाज पैदा करता है। डर के मारे प्रोटैगोनिस्ट एक चट्टान के पीछे छुप जाता है, कांपता है और समझ जाता है कि उसने गलती की है। कनखजूरा हमला करने के लिए नीचे झपटता है। घबराहट में प्रोटैगोनिस्ट अपनी पिछली जीतने वाली स्ट्रैटेजी ट्राई करता है। वो एक जहरीला मशरूम पकड़ता है, मॉन्स्टर को पीछे रहने के लिए चिल्लाता है। हालांकि स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है। कनखजूरे के तेज जबड़े तुरंत मशरूम को आधे में काट देते हैं, इससे पहले कि इसे खाया जा सके। प्रोटैगोनिस्ट हैरानी से कटे हुए मशरूम को गिरता देखता है, समझ जाता है कि उसकी चाल इस दुश्मन के खिलाफ बेकार है। मॉन्स्टर मिरियड ब्लेड स्ट्रैंगल नाम की स्किल के साथ फॉलो अप करता है, अपने लंबे शरीर को स्लाइम के चारों ओर लपेटकर और दबाते हुए। कनखजूरा अपना सिर पीले स्लाइम में घुसा देता है, प्रोटैगोनिस्ट को काटने और फाड़ने की कोशिश करता है। हालांकि सिचुएशन पलट जाती है। कनखजूरा स्ट्रगल करता है, डैमेज नहीं दे पाता। प्रोटैगोनिस्ट को समझ आता है कि उसका लिक्विड शरीर ब्लेड के अटैक्स और दबाव से सेफ है। शिकारी शिकार बन जाता है, जैसे स्लाइम मोल्ड फंसे हुए कीड़े को निगल लेता है। वो खुशी से डिलीवर्ड एक्सपीरियंस पॉइंट्स एक्सेप्ट करता है और इसे कंज्यूम कर लेता है। इस जीत से हिम्मत पाकर प्रोटैगनिस्ट शिकार जारी रखता है। एक चट्टान पर एक बड़ा हरा बीटल स्पॉट करता है। फिर वो एक उड़ते हॉर्नेट पर स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, लेकिन शिकायत करता है कि वो अभी भी बहुत छोटा है इस तक पहुंचने के लिए। फिर वो एक कॉकरोच स्पॉट करता है, लेकिन पूरी घिन के साथ इसे जाने देने का डिसाइड करता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो इसे खाना नहीं चाहता। कुछ समय बाद प्रोटैगनिस्ट खुशी से जंगल में घूमता है, अपने मुंह में एक लाल मशरूम लेकर गुनगुनाता है। वो अपनी स्टेटस विंडो खोलता है, शानदार ग्रोथ दिखाती है। वो अब 157 हेल्थ पॉइंट्स के साथ लेवल 13 का स्लाइम मोल्ड है। उसकी स्किल्स भी इंप्रूव हो गई हैं। पल्सेशन लेवल 8 है और पॉइजन रेजिस्टेंस लेवल 5 है। वो कुछ मॉस पर पीछे झुकता है, खुश है कि मांस खाने के बाद से वो कितनी तेजी से लेवल अप कर रहा है और अपनी एबिलिटीज में फिर से कॉन्फिडेंट फील करता है। स्लाइम मोल्ड फूड चेन में अपनी जगह विजुअलाइज करता है, कीड़ों से ऊपर, लेकिन अभी भी छिपकलियों, मेंढकों और टेरर बर्ड से नीचे। वो डिसाइड करता है कि अब ज्यादा ऊंचा एम करने और विशाल मेंढक की टांगों का शिकार करने का समय है। कॉन्फिडेंट, वो खुद को अनस्टॉपेबल बढ़ते हुए इमेजिन करता है, खुद को कीड़ों की लाशों के ढेर पर पिक्चर करता है और इस दूसरी दुनिया पर राज करने का सपना देखता है। वो स्वैम्प के जंगल में एक गंदे तालाब के किनारे पहुंचता है। वो पानी को ऑब्जर्व करता है, सोचता है कि क्या वैल्यूएबल रिसोर्सेज नीचे छुपे हैं और क्या वो एक्सप्लोर करने के लिए डाइव कर सकता है। करके सीखने का डिसाइड करते हुए वो एक पीली टेंड्रिल पानी में डुबोता है। रिएक्शन तुरंत और दर्दनाक है। उसका शरीर एक गुब्बारे की तरह सूज जाता है और वो पैनिक करता है, फील करता है कि वो फटने वाला है। ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू उसे पता चलता है कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के रूप में ताजा पानी उसकी सेल्स में रश करता है। उसे समझ आता है कि अगर वो डूब गया तो वो फट जाएगा और मर जाएगा, बिल्कुल एक रेड ब्लड सेल की तरह। वो जल्दी से अपना अंग वापस खींचता है, राहत मिलती है, लेकिन अपने पानी के अंदर के प्लान को छोड़ने पर मजबूर हो जाता है।
अचानक तालाब से बुलबुले उठते हैं। एक बड़ा गहरा हरा क्रस्टेशन धीरे धीरे पानी से बाहर निकलता है। कंफ्यूज्ड प्रोटैगनिस्ट इस प्राणी को एक केकड़े के रूप में पहचानता है। प्राणी खाली नजरों से घूरता है, अपने मुंह से झाग के बुलबुले निकालता है। उसका कंफ्यूजन भूख में बदल जाता है, जैसे वो स्टीम्ड केकड़े की एक प्लेट इमेजिन करता है। इतने सारे घिनौने बग्स के बाद वो उत्साह से सोचता है कि ये आखिरकार नॉर्मल खाना है। वो प्राणी को ट्रिक करने की कोशिश करता है, किनारे से फ्रेंडली आवाज में बुलाता है दोस्त बनाने के लिए। हालांकि केकड़ा उसे इग्नोर करता है और पानी में एक खड़ी चट्टान पर चढ़ जाता है। वो वहां बैठकर अपने मुंह से बुलबुले उड़ाता है। उसे समझ आता है कि केकड़ा उसके पास नहीं आएगा। वो डिसाइड करता है कि पानी में अपनी जान जोखिम में डालना वर्थ नहीं है। इसके बजाय वो जहरीले मशरूम्स को घोलने और केकड़े को दूर से मारने के लिए टॉक्सिन को पानी में डालने का प्लान करता है। विशाल स्वैम्प का केकड़ा बबल बराज यूज करता है। अपने मुंह से एक हाई प्रेशर वाली पानी की बीम फायर करता है। धार स्लाइम मोल्ड पर जबरदस्त फोर्स के साथ हिट करती है, उसे पीछे धकेल देती है। अटैक 25 हेल्थ पॉइंट्स का डैमेज देता है। प्रोटैगनिस्ट शॉक्ड है कि एक साधारण वाटर गन उसे इतना बुरी तरह हर्ट कर सकती है। केकड़ा फिर से फायर करता है। स्लाइम मोल्ड डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन 10 और डैमेज लेता है जैसे वो भागता है। वो एक बड़ी पेड़ की जड़ के पीछे स्लाइड करता है, आने वाले पानी के ब्लास्ट्स को ब्लॉक करता है। जोर से सांस लेते हुए उसे समझ आता है कि ये ओपोनेंट उन कीड़ों से कहीं ज्यादा मजबूत है जिन्हें वो अब तक फार्म कर रहा था। वो डिसाइड करता है कि अभी भागना उसे एक टारगेट बना देगा, तो वो छुपता है और वेट करता है, उम्मीद करता है कि केकड़ा पेशेंस खो देगा। अचानक एक तेज छपाक की आवाज आती है, जैसे केकड़ा अपने पर्च से कूदता है। प्रोटैगनिस्ट पेड़ के पीछे से झांकता है, सोचता है कि क्या मॉन्स्टर ने आखिरकार हार मान ली है। उसकी हॉरर में विशाल स्वैम्प का केकड़ा तालाब से बाहर निकलकर जमीन पर चढ़ता है। केकड़ा अपने पिंसर्स को एग्रेसिवली स्नैप करता है। वो डैश एक्टिवेट करता है, डरावनी स्पीड के साथ साइडवेज दौड़ता है डिस्टेंस को क्लोज करने के लिए। प्रोटैगनिस्ट शॉक में देखता है जैसे शिकारी उसकी छिपने की जगह की ओर रश करता है। समझते हुए कि केकड़ा उसे खाना चाहता है, स्लाइम मोल्ड पैनिक करता है और डेस्परेटली पेड़ के तने पर चढ़ता है। स्लाइम मोल्ड पेड़ से चिपका है, केकड़े को नीचे देख रहा है। वो राहत महसूस करता है, सोचता है कि वो चढ़कर पानी के अटैक से बच सकता है। वो पछताता है कि कितनी जल्दी वो शिकारी के बजाय शिकार बन गया। ऊपर से एक चिटरिंग आवाज उसकी राहत को इंटरप्ट करती है। वो ऊपर देखता है और एक बड़ी पीली मकड़ी को लाल आंखों के साथ उसकी ओर नीचे रेंगते हुए देखता है। बिना डरे प्रोटैगनिस्ट डिसमिसिवली एक टेंटेकल लहराता है। मकड़ी को हटने को कहता है क्योंकि वो केकड़े के साथ बिजी है। वो घमंड से मकड़ी को वार्न करता है कि अनग्रेटफुल ना हो। शेखी मारता है कि उसने इसकी तरह काफी बग्स खाए हैं। मकड़ी पीछे नहीं हटती। वो एग्रेसिवली हिस करती है, उसकी लाल आंखें चमकती हैं। मकड़ी अचानक अरेक्निड स्लैश यूज करती है। उसकी अगली टांग एक ब्लेड की तरह अंधाधुंध स्पीड से स्ट्राइक करती है। उसके शॉक में अटैक उसके शरीर को काटता है, स्लाइम का एक बड़ा टुकड़ा अलग कर देता है और 30 डैमेज देता है। मकड़ी कटे हुए स्लाइम को पकड़ती है और खाती है। प्रोटैगनिस्ट हैरान है, सोचता है कि वो ब्लेड्स से सेफ था। एक स्टेटस विंडो लेवल 16 के स्पाइडर मॉन्स्टर को रिवील करती है, जिसके पास सोर्ड्समैनशिप लेवल 8 है। इससे पहले कि वो इसे प्रोसेस कर सके, हाई प्रेशर पानी का एक ब्लास्ट पेड़ के तने पर उससे कुछ इंच दूर स्ट्राइक करता है। छींटा उसे 17 और डैमेज देता है। उसे समझ आता है कि वो ऊपर सोर्ड वील्डिंग मकड़ी और नीचे वाटर गनिंग केकड़े के बीच फंसा है। वो ऊपर डरावनी मकड़ी को देखता है जो उसका रास्ता ब्लॉक कर रही है। अपनी भयानक लक को कोसता है। उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं, जैसे उसे समझ आता है कि वो एक और डेड एंड में फंसा है। जमीन पर विशाल स्वैम्प का केकड़ा एम करता है और पेड़ पर एक और बबल बराज फायर करता है। प्रोटैगनिस्ट आखिरी सेकंड में डॉज करता है। पानी की बीम उसे मिस कर जाती है और मकड़ी मॉन्स्टर के चेहरे पर हिट करती है। ब्लास्ट की फोर्स मकड़ी को पेड़ से गिरा देती है। स्पाइडर मॉन्स्टर नीचे लैंड करती है। अनप्रोवोक्ड अटैक से गुस्से में वो तुरंत केकड़े पर सफेद वेबिंग की एक धार शूट करके रिटेलिएट करती है। एरेक्निड सिल्क शॉट विशाल स्वैम्प के केकड़े को हिट करता है, उसकी मूवमेंट्स को रोक देता है। ओपनिंग को पकड़ते हुए स्पाइडर मॉन्स्टर नीचे कूदती है और केकड़े की सख्त शेल पर एरेक्निड स्लैश यूज करती है। केकड़ा क्रस्टेशियन कैरापेस के साथ डिफेंड करता है, अपनी शेल को हार्ड करके मकड़ी की टांग को ब्लॉक करता है। केकड़ा क्रस्टेशियन क्लैम्प के साथ काउंटर अटैक करता है, अपने पिंसर्स स्नैप करता है, जबकि मकड़ी अरेक्निड सिल्क कंट्रोल यूज करके पिंसर्स से डॉज करती है। केकड़ा अपने पिंसर्स को बाइंड करने वाली स्टिकी वेब से अनॉयड है। इस बीच पेड़ में ऊपर प्रोटैगनिस्ट केओस देखता है। वो इंटरनली सेलिब्रेट करता है कि अपने दुश्मनों को एक दूसरे के खिलाफ करने का उसका प्लान सक्सीड हो गया है। नीचे लड़ाई जारी है। केकड़ा मुंह से बुलबुले निकालता है,
अपने पिंसर्स से वेबिंग को फाड़ने के लिए स्ट्रगल करता है। स्पाइडर मॉन्स्टर मोमेंट को सीज करती है, केकड़े की आई स्टॉक पर एक प्रिसाइज स्लैश डिलीवर करती है। ये रोशनी और दर्द का एक बर्स्ट पैदा करता है। मकड़ी हिस करती है, फॉलो अप के लिए रेडी है, लेकिन विशाल स्वॉम्प का केकड़ा अपने विशाल क्लॉ को हिंसक रूप से स्विंग करता है, मकड़ी को एक भारी ब्लो से डॉज करने पर मजबूर करता है। अजाइल स्पाइडर मॉन्स्टर हवा में कूदती है, केकड़े के क्लमजी अटैक्स से बचती है। विशाल स्वॉम्प का केकड़ा जमीन पर स्ट्रगल करता है, उसका विशाल क्लॉ मोटी सफेद वेबिंग से बंधा है। केकड़े की इमोबिलिटी का फायदा उठाते हुए मकड़ी अरैक्निड सिल्क कंट्रोल यूज करती है। क्रस्टेशन को एक सिल्क की जेल में रैप करने के लिए अंधाधुंध स्पीड से मूव करती है। केकड़ा जल्द ही हेल्पलेस और पूरी तरह कोकूनड हो जाता है, जबकि मकड़ी जीत का दावा करने के लिए उसकी शेल पर चढ़ती है। पेड़ से प्रोटैगनिस्ट स्लाइम मोल्ड सरप्राइज में देखता है। वो सोचता है कि बदबूदार केकड़ा ग्रोसरी स्टोर के केकड़े की तरह बंधा है और हैरान है कि छोटी मकड़ी ने बड़े शिकारी पर टेबल्स पलट दिए। मकड़ी केकड़े के चेहरे पर लूम्स करती है, फीस्ट के लिए रेडी। केकड़ा वापस घूरता है, उसके मुंह से झाग के बुलबुले निकल रहे हैं। बुलबुले जल्दी से इकट्ठा होते हैं, एक अजीब प्रेशर से चमकते हुए। अचानक एक कानों को बहरा करने वाली आवाज के साथ केकड़े के मुंह से कंप्रेस्ड पानी का एक विशाल ब्लेड निकलता है, हवा को काटता है। अटैक पानी के ब्लेड्स का एक व्हर्लविंड पैदा करता है, तुरंत सिल्क के कुकून को श्रेड कर देता है। ब्लास्ट में कॉट स्पाइडर मॉन्स्टर तुरंत हवा में टुकड़ों में कट जाती है। केकड़े का डेस्परेट काउंटर अटैक हर दिशा में वाटर कटर्स का एक स्टॉर्म अनलीश करता है। एक आवारा वाटर ब्लेड पेड़ के तने को काटता है, प्रोटैगनिस्ट से इंच भर दूर मिस करता है। वो कांपता है, समझ जाता है कि केकड़े की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स ने एक विनाशकारी हिडन पावर ट्रिगर कर दी। नीचे विशाल स्वॉम्प का केकड़ा एग्जॉस्शन से गिर जाता है, एक आखिरी कमजोर पानी की धार थूकता है जैसे उसका एड्रेनलिन फेड होता है। लड़ाई स्पाइडर मॉन्स्टर को टांगों के ढेर के रूप में और केकड़े को बेजान पड़ा एनर्जी से ड्रेन होकर खत्म करती है। प्रोटैगनिस्ट पेड़ की जड़ों के पीछे से झांकता है, डरावने पानी के अटैक्स के रुकने का वेट करता है इससे पहले कि वो मूव करे। एक बार कैओटिक 3 तरफा लड़ाई खत्म होने पर जंगल शांत हो जाता है। स्पाइडर मॉन्स्टर टुकड़ों में है और विशाल स्वॉम्प का केकड़ा अपनी वेबिंग में हेल्पलेस पड़ा है। देखते हुए कि खतरा टल गया है, प्रोटैगनिस्ट स्लाइम मोल्ड अपनी छिपने की जगह से बाहर निकलता है। वो इमोबिलाइज्ड केकड़े के पास जाता है, उसका मजाक उड़ाता है कि इसने बेवजह पानी शूट करके अपनी एनर्जी वेस्ट की और एक दयनीय हालत में एंड अप हो गया। हालांकि वो एक प्रॉब्लम का सामना करता है कि मजबूत प्राणी को कैसे खत्म करे। इसे दम घुटाना बहुत खतरनाक है और वो मशरूम्स को इसके बंद मुंह में फोर्स नहीं कर सकता। वो केकड़े के रिकवर होने से पहले जल्दी से एक्ट करने का डिसाइड करता है। एक वेपन ढूंढते हुए उसकी नजर पास की एक बड़ी भारी चट्टान पर पड़ती है। वो अपने शरीर को पत्थर पर फैलाता है, स्लाइम स्पेस यूज करके इसे अपनी इन्वेंट्री में अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन एक सिस्टम एरर फ्लैश करती है, इनसफिशिएंट स्पेस। उसे समझ आता है कि उसकी स्टोरेज साइज उसकी हेल्थ पॉइंट्स पर डिपेंड करती है, जो लड़ाई के बाद चट्टान को फिट करने के लिए बहुत कम है। अपने होर्ड के ऊपर किल को चूज करते हुए वो इन्वेंट्री स्पेस फ्री करने के लिए अपने पूरे मशरूम कलेक्शन को उल्टी करता है। अपनी इन्वेंट्री क्लियर करके वो सफलतापूर्वक विशाल चट्टान को अपने शरीर में अब्सॉर्ब कर लेता है। भारी वजन उसके पीले शरीर को बल्ज करता है और वो एक भारी थड के साथ जमीन पर हिट करता है। वो वजन के बारे में शिकायत करता है, लेकिन आगे बढ़ता है, अपने भारी चट्टान से भरे शरीर को घसीटता है। वो धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ता है, खुद को फंसे मॉन्स्टर के ऊपर ऊंचा पोजीशन करता है। वो केकड़े को नीचे देखता है, घोषणा करता है कि वो इसकी जान लेने आया है। ग्रेविटी का यूज करते हुए प्रोटैगनिस्ट पेड़ को छोड़ देता है और टारगेट की ओर एक पत्थर की तरह गिरता है। विशाल स्वॉम्प का केकड़ा टेरर में आसमान से गिरती विशाल पीली चीज को ऊपर देखता है। एक आखिरी कोशिश में वो अपने मुंह से एक आखिरी हाई प्रेशर पानी की धार शूट करता है। पानी की जेट गिरती चट्टान और स्लाइम को हिट करती है, लेकिन इसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है। प्रोटैगनिस्ट डैमेज सहता है, अपने दुश्मन को क्रश करने के लाई डिटरमिन्ड। केकड़ा इंपैक्ट के लिए तैयार होता है, जैसे परछाई उस पर पड़ती है। एक कानों को बहरा करने वाली क्रैश के साथ चट्टान से भरा स्लाइम मोल्ड केकड़े की शेल पर स्लैम करता है, एक विशाल शॉकवेव पैदा करता है। धूल सेटल होती है, केकड़े की क्रश्ड शेल पर प्रोटैगनिस्ट को दिखाती है। सिस्टम किल कंफर्म करता है, उसे लेवल 14 और 0.5 स्किल पॉइंट्स के लिए काफी एक्सपीरियंस अवार्ड करता है। अपनी सर्वाइवल और जीत से बेहद खुश प्रोटैगनिस्ट पागलों की तरह हंसता है, आखिरी खड़े रहने वाले के रूप में अपनी ट्रायम्फ सेलिब्रेट करता है। एक पल भी वेस्ट किए बिना वो अपने फ्रेश किल पर सेटल हो जाता है। खुशी से अनाउंस करता है कि फीस्ट करने का समय है। प्रोटैगनिस्ट
स्लाइम मोल्ड उत्सुकता से अपने मेहनत से जीते खाने को एंजॉय करने के लिए तैयार होता है। एक शेफ की तरह केकड़े की उल्टी शेल पर बैठकर वो केकड़े के ऑर्गन्स और रो को शेल में एक सूप बोल की तरह अरेंज करता है और एक टांग के मांस के टुकड़े को यूटेंसिल के रूप में यूज करता है। मकड़ी के रिमेन्स को इग्नोर करता है। वो सफेद केकड़े के मांस को रिच पीले रो में डाइप करता है। डिग इन के लिए रेडी। उसका पहला बाइट उसे फ्लेवर से ओवरवेल्म कर देता है। सड्डी लकड़ी, घोंघे और कीड़े खाने के दिनों के बाद फ्रेश सी फूड का स्वाद उसके माइंड में एक फ्लेवर एक्सप्लोजन है। उसके चिपचिपे चेहरे पर आंसू बहते हैं, जैसे उसे समझ आता है कि अच्छा खाना सोल को हील करता है। वो इस खतरनाक दुनिया में सरवाइव करने की अपनी प्रतिज्ञा दोहराता है ताकि और डिलिशियस खाना मिल सके। वो सब कुछ खाता है, कोई वेस्ट नहीं छोड़ता और एक लॉग पर पीछे लेट जाता है, भरा हुआ और संतुष्ट। एक स्टेटस विंडो दिखाती है कि वो अब 168 हेल्थ पॉइंट्स के साथ लेवल 14 है। वो पूरी तरह रिचार्ज्ड और एनर्जेटिक फील करता है। अपनी भूख खत्म होने के साथ प्रोटैगनिस्ट अपनी नई एनर्जी को एक एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करने का डिसाइड करता है। वो एक चट्टान के सामने बैठता है, अपने इंटरनल शरीर की स्ट्रक्चर पर फोकस करता है। वो अपने शरीर की मसल्स को कसकर स्क्वीज करता है, अपनी पूरी ताकत से स्ट्रेन करता है। उसकी सिंगल आंख प्रेशर से बल्ज करती है, जैसे वो कुछ बाहर फोर्स करने की कोशिश करता है। इंटरनली एफर्ट से चीखता है, पैंटिंग। वो चट्टान को घूरता है, पावर को बाहर आने का हुक्म देता है। वो केकड़े के बबल बराज अटैक को याद करता है, तर्क देता है कि स्किल्स प्रैक्टिस के थ्रू सीखी जा सकती हैं। केकड़े ने पानी को कंप्रेस करके शूट किया था और वो फिगर करता है कि एक स्लाइम मोल्ड भी ऐसा कर सकता है। नए डिटर्मिनेशन के साथ वो अपने इंटरनल फ्लूइड्स को फिर से स्क्वीज करता है, अटैक के अपीयर होने के लिए चांट करता है। प्रोटैगनिस्ट केकड़े के अटैक को कॉपी करने की कोशिश करता है, अपने शरीर को स्क्वीज करके। वो स्ट्रेन करता है, लेकिन सिर्फ कुछ कमजोर स्क्वर्ट्स गलत डायरेक्शन में उसकी बैक साइड से शूट होते हैं। वो फिर से ट्राई करता है, आगे की ओर एम करके स्ट्रेन करने वाली आवाजों के साथ, लेकिन पीला लिक्विड सिर्फ कमजोरी से ड्रिबल करता है। एग्जॉस्टेड, वो एक पडल में पिघल जाता है। वो शिकायत करता है कि वो लिक्विड की डायरेक्शन या फोर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। डिफीटेड फील करता है, लेकिन उसकी फ्रस्ट्रेशन डिटर्मिनेशन में बदल जाती है। फेल होने से इनकार करते हुए वो अपने पूरे शरीर को टेंस करता है, अपने इंटरनल फ्लूइड्स को लिमिट तक कंप्रेस करता है। अचानक पीले फ्लूइड की एक हाई स्पीड जेट बड़ी फोर्स के साथ उसके शरीर से शूट होती है। उसकी बर्स्ट लेवल एक स्किल को एक्टिवेट करती है। प्रोजेक्टाइल केकड़े की शेल को हिट करता है, इसमें एक होल पियर्स कर देता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसकी बर्स्ट स्किल एक नए अटैक साइटोप्लाज्म जेट में इवॉल्व हो गई है, लेकर इवॉल्व हो गई है। सिस्टम स्किल को एक्सप्लेन करता है कि ये उसके इंटरनल साइटोप्लाज्म को यूज करके उसके खुद के बॉडी मास को एक प्रोजेक्टाइल के रूप में लॉन्च करता है। प्रोटैगनिस्ट हंसता है, थ्रिल्ड कि वो प्रैक्टिस के थ्रू स्किल्स इवॉल्व कर सकता है। वो रुकता है, अचानक वरीड। उसे याद आता है कि उसकी पिछली स्किल्स में 5 मिनट का कूल डाउन था और सोचता है कि क्या इस अटैक में भी है। इसे टेस्ट करने के लिए वो जल्दी से 2 और शॉट्स फायर करता है। उसकी खुशी में वो एक रैपिड बराज फायर करता है, केकड़े की शेल को बार बार पियर्स करता है। सिस्टम कंफर्म करता है कि स्किल में कोई कूल डाउन नहीं है। कंटिन्यूअसली फायर करने के बाद स्किल लेवल 2 पर अपग्रेड हो जाती है। हालांकि उसे पावर की हेवी कॉस्ट का पता चलता है। वो एक पतली स्टिक में सिकुड़ गया है। एक सिस्टम अलर्ट वॉर्न करती है कि उसकी हेल्थ क्रिटिकल है, क्योंकि हर शॉट एमो के रूप में उसके खुद के बायोमास हेल्थ पॉइंट्स यूज करता है। उसे समझ आता है कि कोई मैजिक नहीं होने के साथ उसका शरीर उसका एकमात्र कॉम्बैट रिसोर्स है। थोड़ा डिसअपॉइंटेड कि वो एक मेज नहीं बन सकता, वो अपने खोए मैस को रिकवर करने के लिए केकड़ा खाता है। खाते समय उसे एक आइडिया आता है, अगर खाना उसे रिस्टोर करता है तो क्या होगा अगर वो अपने खुद के उन हिस्सों को खाए जो पहले काटे गए थे। वो सर्च करता है और घास पर अपने पीले स्लाइम का एक बड़ा टुकड़ा पाता है। टुकड़ा सरप्राइजिंगली बड़ा दिखता है और वो सोचता है कि क्या उसने इतना मांस खो दिया था जब मकड़ी ने उसे काटा था। अपने थ्योरी को टेस्ट करने के लिए वो सेपरेटेड टुकड़े को अपने मेन शरीर से टच करता है, रिक्लेमेशन एक्टिवेट करता है। जैसे वो टुकड़े को अब्सॉर्ब करता है, वो इसके पर्सपेक्टिव से मेमोरीज एक्सपीरियंस करता है। वो खुद को मकड़ी से लड़ते और चट्टान गिराते देखता है, लेकिन बाहर से समझता है कि सिवियर्ड टुकड़े की अपनी कॉन्शियसनेस थी। स्लाइम मोल्ड अपने शरीर के बारे में कुछ शानदार समझता है। सिवियर्ड हिस्से कॉन्शियसनेस की कमी के बावजूद इंडिपेंडेंटली चीजों को डीकंपोज कर सकते हैं। बाद में उन्हें फिर से अब्सॉर्ब करके वो हेल्थ और एक्सपीरियंस कलेक्ट कर सकता है जो उन्होंने गैदर किया है। डिलाइटेड, वो एक धुन गुनगुनाता है, सोचता है कि उसने सिस्टम में एक बग या एक्सप्लॉइट ढूंढ लिया है।
वो कई टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर काम के लिए भेजने के बारे में सोचता है, अपने एक मुंह को कई में बदलकर अपनी लेवलिंग की रफ्तार को बहुत बढ़ाने के लिए। वो तुरंत इस थ्योरी को डिवीजन से टेस्ट करता है। उसके पीले शरीर का एक टुकड़ा अलग होता है, उसे 10 हेल्थ पॉइंट्स की कीमत पड़ती है, लेकिन उसका मेन शरीर और अलग हुआ हिस्सा दोनों कमजोर दिखते हैं। उसे एक सीमा समझ आती है, अगर उसकी हेल्थ 30 से नीचे गिरती है तो वो भूख की एक खतरनाक हालत में आ जाता है। 198 की मैक्सिमम हेल्थ के साथ वो सोचता है कि अपनी हेल्थ फिर से भरने के लिए काफी खाना होने पर वो जितने चाहे उतने क्लोन्स बना सकता है। वो अपने शरीर को जोर लगाता है। वो अपने मुख्य रूप से स्लाइम का एक बड़ा टुकड़ा जबरदस्ती फाड़ता है। एक बड़ा क्लोन बनाने के लिए 30 डैमेज लेता है। अलग हुआ पीला गोला अपने आप हिलता है और चलता है, एक्सपेरिमेंट की सफलता को कंफर्म करता है। वो खुद को एक निंजा हेडबैंड पहने हुए सोचता है, समझ जाता है कि ये एबिलिटी एक मशहूर मांगा की शैडो क्लोन टेक्निक की तरह है। जोश में वो एक मुट्ठी उठाता है और घोषणा करता है कि काम शुरू करने का समय है। वो एक छोटे स्लाइम क्लोन को एक मरे हुए लॉग को डिकम्पोज करने का आदेश देता है। वो दूसरों को पास के मशरूम के ढेर की ओर भेजता है। उसकी स्टेटस स्क्रीन दिखाती है कि वो 198 एचपी के साथ लेवल 14 का स्लाइम मोल्ड है और स्किल्स हैं जैसे डिकम्पोजिशन, पल्सेशन, पॉइजन रेजिस्टेंस और साइटोप्लाज्म जेट। वो अपनी स्ट्रैटेजी से खुश है, क्लोन्स को चीजें इकट्ठा करने के लिए भेजना, जबकि वो पीछे बची हुई मकड़ी का मांस खाकर अपने मेन शरीर को सुरक्षित और पूरी हेल्थ पर रखता है। अपने शरीर पर काबू पाकर वो खुद को एक शानदार ह्यूमनॉइड आर्मर्ड रूप में सोचता है। बेहद मजबूत महसूस करते हुए वो कॉम्बैट को जांचता है, एक हथियार से एक सामान्य वार को अपने अंदर से बिना नुकसान के गुजरते हुए सोचता है। वो तर्क देता है कि एक सामान्य कटाव या एक ताकतवर एनर्जी स्लैश भी नाकाम हो जाएगा, क्योंकि उसका तरल शरीर फिर से जुड़ जाएगा। वो मान लेता है कि फिजिकल अटैक्स उसे खतरे में नहीं डाल सकते, लेकिन उसका चेहरा गंभीर हो जाता है, जैसे वो एक चीज के बारे में सोचता है जिससे वो अभी भी डरता है। वो अपनी फिजिकल इम्यूनिटी के बारे में सोचता है कि क्या वो अजेय है। वो खुद को एक मैजिक अटैक से टकराते हुए सोचता है, सवाल करता है कि क्या मैजिक उसे मार सकता है, क्योंकि फिजिकल अटैक्स नाकाम हो जाते हैं। वो सोचता है कि क्या उसने अभी तक मैजिक नहीं देखा, क्योंकि ये दुनिया बस एक जंगली जानवरों का राज्य है। वो गंदे पानी में एक जाल बिछाता है, अपने पीले शरीर के छोटे टुकड़ों को चारे के रूप में इस्तेमाल करके शिकार को लुभाने के लिए। एक विशाल दलदल का केकड़ा पानी से बाहर आता है, चारे को पकड़ लेता है। हालांकि उसने स्लाइम के टुकड़ों का एक रास्ता बिछाया है जो पानी से घास में जाता है। केकड़ों का एक झुंड खाने के रास्ते को फॉलो करता है, बेखबर कि उन्हें एक मारने की जगह में ले जाया जा रहा है। केकड़े पीली गांठों पर दावत करते रहते हैं और जमीन की ओर बढ़ते हैं। ऊपर वो एक पेड़ से चिपका है, केकड़ों को नीचे इकट्ठा होते देख रहा है, जैसे वो चारे के रास्ते को खत्म करते हैं। केकड़े अचानक ऊपर देखते हैं, एक विशाल परछाई को उन पर गिरते हुए नोटिस करते हैं। वो पेड़ की टहनी को फिर से धकेलता है, ग्रेविटी को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। टहनी विनाशकारी ताकत के साथ नीचे गिरती है, तुरंत केकड़ों को कुचल देती है। वो टहनी पर खुशियां मनाता है जैसे सिस्टम सूचनाएं भेजता है। एक बार में 6 केकड़ों को हराना उसे लेवल 14 से लेवल 15 पर जाने के लिए काफी एक्सपीरियंस देता है। वो जमीन पर गिरता है, बचे हुए को एक चट्टान से खत्म करता है और खाने के लिए तैयार होता है। केकड़े के मांस को डिकम्पोज करने के बाद उसकी हेल्थ पूरी तरह ठीक हो जाती है। वो साफ खोलों को देखता है, अपने कारगर फार्मिंग के तरीके से खुश। अब एक ऊंचे लेवल पर वो कॉम्बैट की प्रैक्टिस करने का फैसला करता है। एक चट्टान के सामने एक केकड़े के खोल को निशाने के रूप में लगाता है। उसके दिमाग में वो एक शानदार गनस्लिंगर है जो एक स्किल छोड़ने के लिए तैयार है, जिसे वो प्लाज्मोडियल बैरज कहता है। हकीकत में वो पीले स्लाइम की गोलियों का एक तेज तूफान छोड़ता है, निशाने को रफ्तार और ताकत के साथ मारता है। निशाना टकराव से धुआं निकालता है और सिस्टम उसके प्लाज्मोडियल बैरज को बताता है। साइटोप्लाज्म जेट स्किल 5 से 6 पर बढ़ गई। हालांकि गहन ट्रेनिंग का असर पड़ता है। प्रोटोगोनिस्ट सिकुड़ा और सूखा हुआ दिखाया गया है। उसकी हेल्थ बहुत कम है, क्योंकि उसने अपने खुद के शरीर के मांस को गोला बारूद के रूप में इस्तेमाल किया, जैसे वो ऑटोफेजी की हालत से ठीक होने के लिए एक मशरूम खाता है। वो नोट करता है कि 2 दिन की कड़ी ट्रेनिंग के बाद उसके अटैक्स की पावर और एक्यूरेसी दोनों बहुत बेहतर हुई हैं। वो अपनी स्टैमिना को जांचता है, नोट करता है कि वो अपनी हेल्थ के खतरे में आने से पहले सिर्फ 30 साइटोप्लाज्म जेट के वार कर सकता है। वो सोचता है कि अपने शरीर का ज्यादा इस्तेमाल किए बिना उन्हें और घातक कैसे बनाया जाए। एक विचार उसे आती है, जैसे वो एक चट्टान में एक जहरीला मशरूम उठाता है, अपनी गोलियों में चीजें जोड़ने का फैसला करता है। वो थ्योरी बनाता है कि स्लाइम की गोली में एक जहरीला मशरूम लपेटना
दूर से पॉइजन डैमेज दे सकता है। इसी तरह स्लाइम के अंदर एक चट्टान डालना गोली की ताकत को बहुत बड़ा देगा। वो इसे तुरंत आजमाता है, एक चट्टान वाली गोली चलाता है जो निशाने को एक तेज आवाज के साथ मारती है। इसकी पावर साबित करता है। खुश होकर वो घमंड से खुद को इतनी वर्सेटाइल अटैक बनाने के लिए एक जीनियस कहता है। एक नरम आवाज उसकी खुशी को रोकती है। वो पास के एक पेड़ के खोखले में एक अजीब रोशनी देखता है और सोचता है कि क्या ये एक पक्षी है या जुगनू। जिज्ञासु होकर वो शोर की जांच करने के लिए पेड़ के पास जाता है। वो तने पर चढ़ता है और सीधे चमकते छेद में झांकता है। उसे झटका लगता है, वो एक भूतिया चमकते नीले उल्लू के आमने सामने है। इसकी जादुई आभा उसे डरा देती है। वो तुरंत घबरा जाता है, अंदर ही अंदर चीखता है। उसका सबसे बड़ा डर सच हो गया है। उसे एक मॉन्स्टर मिल गया है जो मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। स्पेल से डरते हुए वो पेड़ से गिरता है और भागने के लिए घबराहट में खिसकता है, लेकिन उल्लू उसका पीछा नहीं करता। वो चुपचाप पेड़ में बैठा है, उसे भागते हुए देख रहा है। ये एक जंगली जानवर नहीं है, बल्कि सिम्बियोटिक स्क्राइंग नाम की एक मैजिकल स्किल है। दूर एक इंसान औरत अपने हाथ से एक टेलीस्कोप की तरह देखती है। उसकी दाहिनी आंख उल्लू जैसी नीली रोशनी से चमकती है, दिखाती है कि वो इसकी नजर शेयर करती है। वो एक बड़े आर्मर्ड सुअर पर दो अन्य एडवेंचरर्स के साथ सवारी करती है। जब एक दाढ़ी वाला आदमी पूछता है कि क्या उसे कुछ मिला, वो अपना हाथ नीचे करती है और जवाब देती है कि उसने कुछ जरूरी नहीं देखा, बस एक अजीब सा छोटा मॉन्स्टर। इंसान एडवेंचरर्स का ग्रुप जंगल में चलता है। गुलाबी बालों वाली स्काउट को अजीब लगता है कि उन्होंने कोई हाई लेवल मॉन्स्टर्स नहीं देखे। दाढ़ी वाला वॉरियर लिटिल स्टील बैग को होशियार रहने और रास्ता दिखाने को कहता है, चिंतित कि गिल्ड मास्टर के साथ उनका जादुई लिंक कट गया है। इस बीच स्लाइम मोल्ड घबराता है, जितनी जल्दी संभव हो भागता है। मानता है कि उल्लू ने उसे देख लिया। वो एक मैजिक यूजर को भड़काने से डरा हुआ है और जानता है कि वो उस लड़के के साथ पंगा नहीं ले सकता। वो एक नदी पर पहुंचता है, दूसरी तरफ सुरक्षित होने की उम्मीद करता है, लेकिन वो अनश्योर है कि गैप को कैसे क्रॉस करे। फिजिक्स और मोमेंटम थ्योरम को याद करते हुए वो खुद को हवा में लॉन्च करता है। हवा में उड़ान के दौरान वो अपनी प्लाज्मोडियल बराज स्किल एक्टिवेट करता है। हमला करने के बजाय वो धक्का देने के लिए स्लाइम की गोलियां पीछे की ओर चलाता है। चाल काम करती है, लेकिन उसे 80 पॉइंट्स का खुद को नुकसान होता है जैसे वो आगे रॉकेट करता है। ताकत उसे पेड़ों के बीच से ऊंचा धकेलती है, नदी को आसानी से पार कर लेती है। वो दूसरी तरफ गिरता है, थका हुआ, लेकिन राहत मिलती है। सोचता है कि वो खतरे से बच गया है। वो हेल्थ ठीक करने के लिए मरी हुई लकड़ी खाता है। समझ जाता है कि अपने लेवल के लिए मजबूत होते हुए भी एक ऊंचे टीयर का ओपोनेंट उसे तुरंत मार देगा। अचानक एक डरावना दबाव उस पर गिरता है। एक अंधेरी आग जैसी लाल आभा वो जम जाता है। एक मौजूदगी महसूस करता है जो स्नेक वाली पूंछ वाले टेरर बर्ड से भी ज्यादा डरावनी है। वो मान लेता है कि मैजिक वाले उल्लू ने उसे ढूंढ लिया है। वो धीरे धीरे मुड़ता है, लेकिन समझ जाता है कि डर का सोर्स उल्लू नहीं है। जंगल के फर्श पर एक विशाल कटा हुआ पंजा पड़ा है, सफेद स्केल्स और एक काले नाखून के साथ। ये इतना विशाल है कि इसके नीचे के पेड़ों को कुचल सकता है। वो कंफ्यूजन में घूरता है। उसकी सिंगल आंख ये समझने की कोशिश कर रही है कि वो क्या देख रहा है। एक विशाल उंगली। उसका डर खुशी भरे लालच में बदल जाता है। वो अंग को एक लेजेंडरी गोल्डन फिंगर के रूप में देखता है, एक स्टोरी टर्म, एक चीट जैसी पावर अप के लिए। वो जानता है कि अगर वो इस हाई लेवल मॉन्स्टर के हिस्से को अब्सॉर्ब करता है तो वो बहुत पावर हासिल करेगा और शायद एक बड़ा एवोल्यूशन पा सकता है। वो अपनी किस्मत पर पागलों की तरह हंसता है। वो तुरंत गोल्डन फिंगर को खाने की कोशिश करता है, अपने शरीर को स्केल्स पर फैलाता है और इसकी पावर अब्सॉर्ब करने के लिए अपनी डिसोल्यूशन स्किल एक्टिवेट करता है। वो अपनी स्लाइम की टेंड्रिल्स को चीज के चारों ओर लपेटता है, सरफेस को तोड़ने की कोशिश करता है। हालांकि वो इसे पचाने में मुश्किल पाता है, प्रोसेस को कठिन और दर्दनाक पाता है। एक सिस्टम अलर्ट चमकती है, डिकॉम्पोजिशन फेल हो गया। उसकी स्किल बहुत कम है या लेवल गैप बहुत विशाल है। टारगेट की इनवल्नरेबिलिटी ट्रिगर होती है और इसकी भारी पावर उसकी सेल्स को दूर धकेलती है। एक्सपीरियंस हासिल करने के बजाय वो लगातार डैमेज लेता है। 10-20-10 जैसे उंगली की एनर्जी उसे जलाती है। समझते हुए कि वो खुद को मार रहा है, वो ऑटोनॉमी एक्टिवेट करता है, कनेक्शन को काटकर भागता है। उसके शरीर का एक टुकड़ा उड़ता है, जैसे वो फेल्ड खाने से पीछे हटता है। वो उंगली को अफसोस के साथ देखता है, सिर्फ छोटे प्लस एक एक्सपीरियंस पॉइंट्स देख रहा है। वो खुद को अपनी डिकॉम्पोजिशन स्किल अपग्रेड न करने के लिए कोसता है। वो अपनी हालत पर दुख मनाता है, महसूस करता है कि उसके पास एक महान खजाना है जिसे वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसे समझ
आता है कि वो इसे डिकम्पोज नहीं कर सकता और उसकी इन्वेंट्री इसे ले जाने के लिए बहुत छोटी है। वो इसे छोड़ने, लेवल्स ग्राइंड करने, अपनी स्किल को मैक्सिमम करने और बाद में इसके लिए वापस आने का फैसला करता है। जैसे वो ये प्लान बनाता है, जमीन उसके नीचे जोर से हिलने लगती है। कटी हुई उंगली अचानक एक्टिवेट होती है, एनर्जी से चमकती है और जमीन से रॉकेट करती है। ये धरती को फाड़ती है, सीधे ऊपर उड़ती है और जंगल की छत के पार जाती है। वो हैरानी में देखता है जैसे उसकी गोल्डन फिंगर अपने आप उड़ जाती है। उड़ान शॉकवेव्स और मलबा उड़ाती है। वो एक धमाका अपनी ओर आते देखता है, समझ जाता है कि वो बीच में फंस गया है। धमाका उसके पास जमीन पर टकराता है, एक विशाल गड्ढा बनाता है। वो मुश्किल से बचता है, बाद में कांपता है। जो पावर उसने देखी उससे डरते हुए वो एक पेड़ की जड़ के नीचे छुपता है। दुख मनाता है कि दुनिया कितनी डरावनी है। उसे समझ आता है कि वो जितना दूर ट्रैवल करता है उतना ही छोटा महसूस करता है। वो अपना घमंड छोड़ देता है और अपनी जड़ों पर वापस आता है, छुपकर और मरी हुई लकड़ी को खाकर सुरक्षित तरीके से मजबूत होता है। उसके नीचे धरती कीड़े, जीम्स और एक दबे हुए मिमिक मॉन्स्टर को अंधेरे में इंतजार करते हुए दिखाती है। जमीन के गहरे अंदर कटी हुई उंगली धरती के अंदर से रास्ता बनाने के बाद आ गई है। अंधेरे में उंगली चुपचाप बैठी है, इससे पहले कि एक डरावनी लाल और काली आभा के साथ फट जाए दिखाती है कि ये सिर्फ एक बॉडी पार्ट नहीं है बल्कि कुछ खतरनाक और जिंदा है। स्लाइम मोल्ड अपने मेंटल मैप को चेक करता है। गोल्डन फिंगर बहुत दूर नॉर्थ ईस्ट में है और जादुई उल्लू साउथ वेस्ट में है। उसे घने जंगल के अंदर एक सेफ जोन में रखता है। वो एक मोटा पेड़ ढूंढता है एक अस्थायी बेस बनाने के लिए। अगले दिन आराम करने और अपने क्लोन्स को वापस लाने का प्लान करता है। अपनी डिसोल्यूशन स्किल के साथ वो तने से जुड़ता है और छाल के अंदर पिघलना शुरू करता है। वो एक संकरे दरवाजे का प्लान करता है ताकि बड़े मॉन्स्टर्स को रोका जा सके जबकि अंदर को बड़ा और आरामदायक बनाया जाए। वो खुद को एक हार्ड हैट पहने हुए सोचता है और जोश से अपना खुदाई का काम शुरू करता है। वो लकड़ी को परत दर परत पिघलाता है, पेड़ के गहरे अंदर टनल बनाता है। रोशनी के लिए वो एक चमकता मशरूम लगाता है जो अपनी नीली चमक के साथ एक हल्का झर छोड़ता है। थका हुआ लेकिन खुश वो एक मॉस के बिस्तर पर गिर जाता है जो उसने इकट्ठा किया था। वो अपने तैयार घर की तारीफ करता है। अब खाने के लिए एक पत्थर की मेज और मशरूम की रोशनी से नहाया हुआ। उसके अस्थाई बेस में एक चालाक डिजाइन है। एक पॉइजन मशरूम दरवाजे को बंद करता है। एक टनल नीचे एक फेक कमरे की ओर जाती है और एक छुपा हुआ रास्ता ऊपर उसके असली सुरक्षित कमरे से जुड़ता है। जीत महसूस करते हुए स्लाइम मोल्ड एक ट्विग पकड़े एक टेंटिकल को फ्लेक्स करता है। वो अपने मॉस के बिस्तर पर लेटा है, ट्विग को एक सिगार की तरह चबाता है, एक सुरक्षित घर का एहसास एंजॉय करता है। उसका आराम एक तेज रिदमिक भिनभिनाहट से खत्म हो जाता है जो लकड़ी के अंदर से कांपती है, उसे परेशान करती है। गुस्से में वो अपना सिर खोखले से बाहर निकालता है और शोर को रुकने के लिए चिल्लाता है। वो कैनोपी में वॉस्प्स का एक बड़ा झुंड देखता है। डर के बजाय वो उनकी संख्या को देखता है और एक विचार आती है। विशाल वॉस्प्स जंगल के अंदर तेजी से चलती हैं, अपने इलाके को पेट्रोल करती हैं। स्लाइम अपनी छिपने की जगह से एक साइटोप्लाज्म जेट चलाती है, हवा में एक वॉस्प को मार गिराती है। फिर वो अपने बेस के दरवाजे पर खुले में बैठता है, चारे की तरह काम करता है और झुंड को भड़काने के लिए टॉन्ट करता है। गुस्से में झुंड पेड़ पर टूट पड़ता है, अपने डंक स्लाइम में घुसाते हुए। वो जल्दी से संकरे छेद के गहरे अंदर पीछे हटता है। वॉस्प्स को मिस करने या अपने डंक फंसने का कारण बनता है। वो गुस्से से दरवाजे पर हमला करती है, उसके जाल से बेखबर। अपने किले के अंदर सुरक्षित प्रोटैगोनिस्ट राहत की सांस लेता है। वो पाता है कि उसका चिपचिपा शरीर मक्खी के कागज की तरह काम करता है। हमला करने वाली वॉस्प्स फंस जाती है और सिस्टम उसे बताता है कि वो आसानी से एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल कर रहा है। अपने प्लान को काम करते देखकर वो और बड़ी सोचने लगता है। वो हमला करना बंद कर देता है और दो बचे हुए को उड़ने देता है। वो चुपचाप उनका जंगल के अंदर एक विशाल वॉस्प के घोंसले तक फॉलो करता है जो कैनोपी में ऊंचा है। एक टहनी से वो उनके घर के बेस को देखता है। उसकी आंख संकरी हो जाती है जैसे वो घोंसले को खत्म करने की योजना बनाता है। वो खुद को दिखाता है, सेंट्री मधुमक्खियों का ध्यान खींचता है। सेंट्रीज एक फेरोमोन सिग्नल छोड़ती हैं, कॉलोनी को अलर्ट करती हैं। एक तेज भिनभिनाहट हवा को भर देती है जैसे हजारों वॉस्प्स बाहर निकलती हैं। वो अपनी जगह पर खड़ा है, सोचता है कि चूंकि डंक उसके शरीर के खिलाफ बेकार हैं, ज्यादा दुश्मनों का मतलब बस ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं। लेकिन वॉस्प्स एक अनएक्सपेक्टेड स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करती हैं। वो उस पर झुंड बनाती हैं, एक कसा हुआ कांपता गोला बनाती हैं और एक साथ अपने पंख फड़फड़ाती हैं। रगड़ एक टंडोर कार की तरह गर्मी पैदा करती है। एक सिस्टम वार्निंग चमकती है, टेम्परेचर क्रिटिकल है और उसकी सेल्स मर रही हैं।
वो घबरा जाता है, लगातार डैमेज लेता है। हैरान, वॉस्प्स उसे जिंदा पका सकती हैं। पकाए जाने से इनकार करते हुए स्लाइम मोल्ड अपने प्लाज्मोडियल बराज के साथ जवाब देता है। स्लाइम की गोलियां वॉस्प वर्कर्स को काटती हैं और उनकी फॉर्मेशन तोड़ देती हैं। लड़ाई बदलती है जब एक नया दुश्मन आता है, एक भारी यूनिट जो बीजवैक्स की शील्ड के साथ उसकी गोलियों को रोकता है। आर्मर्ड कीड़ा अपनी एम्बर शील्ड चार्ज करता है जो एक बार घातक स्लाइम की गोलियों को रोकती है। वो टहनी से चिपका है, समझ जाता है कि घोंसले के मुख्य गार्ड्स उन स्काउट से बहुत मजबूत हैं जिनसे वो पहले लड़ा था। उसकी आंख हैरानी से चौड़ी हो जाती है। वो एक अनोखा सफेद फर्ड कीड़ा देखता है, एक लकड़ी के स्टाफ के साथ। वो अपना स्टाफ लहराता है, ऊपर एक चमकता जादुई सर्कल बनाता है। स्वॉर्म समन स्किल एक्टिवेट होती है। घोंसले से एक विशाल फौज उतरती है, डरे हुए स्लाइम पर बरसती है। दुश्मन की हायरार्की साफ है, वॉस्प वर्कर्स, डिफेंसिव वॉस्प गार्ड्स और एक वॉस्प मेज कमांडर। वो कांपता है, समझ जाता है कि वो एक इवॉल्व्ड रूप का सामना कर रहा है जो मैजिक इस्तेमाल कर रहा है। उसका सबसे बड़ा डर। वॉस्प मेज ठंडे स्वर में एक कमांड देता है। आर्मर्ड वॉस्प गार्ड्स स्लाइम की ओर टूट पड़ती हैं उसे खत्म करने के लिए। वो अपना प्लाज्मोडियल बैरज छोड़ता है, आने वाली फौज पर पीला फ्लूइड चलाता है। हमला कारगर है, कैनोपी के पार कीड़ों को आसमान से मारता है। लेकिन दुश्मनों की भारी संख्या उसे लगातार चलाने पर मजबूर करती है, उसके बायोमास को खत्म करती है। उसकी हेल्थ हर गोली में 10 पॉइंट्स गिरती है और उसका शरीर सिकुड़ता है। हमले को जारी रखने के लिए वो एक चालाक स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करता है। चलाते समय वो खुद को टहनी से बांधता है और लकड़ी से न्यूट्रिएंट्स खींचने के लिए डीकॉम्पोजिशन इस्तेमाल करता है। कीमत को बैलेंस करने के लिए हर टिक में 10 एचपी वापस लाता है। उसके इन्फिनिट गोला बारूद के बावजूद वॉस्प गार्ड्स अपना हमला जारी रखती हैं। एक अपनी बीजवैक्स शील्ड उठाती है, गोलियों को रोकती है। वो परेशान है, जानता है कि उसे अपने आखिरी पत्थर की जरूरत है, एक गोली को मजबूत करने और उनकी डिफेंस तोड़ने के लिए। उसके हमले नाकाम होते देखकर 2 वॉस्प गार्ड्स काम खत्म करने के लिए टूट पड़ती हैं। वो उसमें टकराती हैं, उसके चिपचिपे शरीर को चुभाती हैं, लेकिन फिजिकल कांटेक्ट उसकी खासियत है। वो सोल्जर्स का मजाक उड़ाता है कि खुद को उसके दरवाजे पर पहुंचा दिया, जैसे उसका शरीर उन्हें फंसा लेता है। गार्ड्स तरल में फंस जाती हैं, उनकी आर्मर पिघलती है, जैसे वो उन्हें जिंदा डिकम्पोज करता है। दुश्मनों को डिकम्पोज करने के बाद वो लूट का सामान लेने का फैसला करता है। उसकी इन्वेंट्री गार्ड से वॉस्प स्पीयर्स और एक वॉस्प नीडल के साथ अपडेट होती है, लेकिन एक सिस्टम अलर्ट वार्न करती है कि उसकी स्टोरेज भर गई है, तो उसे अभी आइटम्स इस्तेमाल करनी होंगी। वो इम्प्रोवाइज करता है, अपने स्लाइम में एक तेज वॉस्प स्पीयर को एक गोली के कोर के रूप में लपेटता है। वो इसे स्टेबिलिटी और पावर के लिए तेजी से घुमाता है। वो बेहतर गोली को एक वॉस्प गार्ड पर चलाता है। ये बीजवैक्स शील्ड को तोड़ती है और इसके पीछे के सोल्जर को छेद देती है। अपनी गार्ड को खत्म होते देखकर वॉस्प मेज समझती है कि इसकी डिफेंसेस हार गई हैं। वो अपना स्टाफ लहराती है, आज्ञा मानते हुए पूरा झुंड फॉर्मेशन तोड़ देता है और घोंसले की ओर वापस उड़ जाता है। हमले को छोड़कर वो टहनी पर रहता है, उन्हें जाते देखता है। वो हंसता है, मानता है कि वो पीछे हटे क्योंकि उन्हें उसकी पावर से डर लगा। लड़ाई और तेज हो जाती है, जैसे वॉस्प मेज सुनहरी एनर्जी का एक घूमता हुआ गोला बनाता है। चमकता तरल देखकर स्लाइम मोल्ड का ध्यान भटक जाता है। ये शहद जैसा लगता है और वो इसे छकना चाहता है लड़ाई के बीच में भी, लेकिन मेज खाना नहीं दे रहा। वो अपना स्टाफ उठाता है और स्फीयर को जलाता है, स्पार्क एम्बर कास्ट करता है। वॉस्प मेज उस फायरबॉल को नीचे एक मीटियर की तरह लॉन्च करता है। हमला स्लाइम मोल्ड को 70 डैमेज के साथ मारता है, उसे चीखने पर मजबूर करता है जैसे उसकी हेल्थ गिरती है। मेज कई जलती गोलियां लगातार लॉन्च करता रहता है। स्लाइम मोल्ड भागता है, समझ जाता है कि आग उसके शरीर के खिलाफ है। हमले में आग और चिपचिपा शहद मिला है जो स्प्लैश डैमेज देता है। हालांकि वो थोड़ा रिजनरेट करता है, वो जानता है कि वो जीत नहीं सकता और भागने का फैसला करता है। वो घबराहट में बचता है, जैसे विस्फोट के स्पेल्स उसके चारों ओर पेड़ की छाल को फोड़ते हैं। पीछे हटते समय उन्हें धीमा करने के लिए वो मुड़ता है और अपना प्लाज्मोडियल बराज चलाता है। पीले स्लाइम की गोलियों की एक धार। 2 आर्मर्ड वॉस्प्स हमले को रोकने के लिए आगे बढ़ती हैं। वे ट्विन बीजवैक्स बैरियर इस्तेमाल करती हैं, शील्ड्स को मिलाकर एक हरी दीवार बनाती हैं जो स्लाइम को रोकती है और मेज को बचाती है। पेड़ से चिपका जैसे आग बरसती है। स्लाइम मोल्ड उनकी मजबूत डिफेंसिव स्किल्स के बारे में शिकायत करता है। हार मान लेता है, वो तने से नीचे फिसलता है, भागता है जैसे धमाके उसके पीछे लकड़ी को फाड़ते हैं। वॉस्प मेज एक ताकतवर स्पेल इस्तेमाल करता है, स्वॉर्म समन, मदद के लिए बुलाने के लिए। घोंसले से एक नया दुश्मन निकलता है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट बी। एनर्जी से भरी उनके चमकते पेट घोंसले की रक्षा करने के लिए बाहर आते हैं। सुइसाइड स्क्वाड एक बड़े हमले में आगे बढ़ता है। वे पेड़ के तने पर डाइव बॉम्ब करती हैं जहां स्लाइम छिपा है।
एक साथ मिलकर हमला करती हैं। टकराव पर वे फट जाती हैं, धमाकों की एक चेन रिएक्शन पैदा करती हैं जो इलाके को आग में घेर लेती हैं। स्लाइम मोल्ड जलते तने से कूदता है आग से बचने के लिए। वो एक नीचे की टहनी पर गिरता है। उसका चिपचिपा शरीर झटके को अब्सॉर्ब करता है। हालांकि वॉस्प मेज उसे देखता है और अपने सोल्जर्स को उसके भागने का रास्ता काटने को कहता है। स्लाइम टहनी को जोर से हिलते महसूस करता है। वो दो बड़ी वॉस्प्स को टहनी काटते देखता है। ये टूट जाती है और स्लाइम मोल्ड गिर जाता है। जैसे वो गिरता है, वो नीचे एक जाल देखता है। सैकड़ों सेल्फ डिस्ट्रक्ट बीज उसका इंतजार कर रही हैं। ऊपर वॉस्प मेज अपना आखिरी हमला तैयार करता है। पीली एनर्जी का एक विशाल गोला बनाता है जो सूरज जैसा दिखता है। मेज उस विशाल स्पेल को नीचे फेंकता है। फायरबॉल स्लाइम और बीज की ओर बढ़ती है, दिखाती है कि मेज मारने के लिए अपने खुद के ट्रूप्स को बलिदान करेगा। स्लाइम हमले को नीचे आते देखता है। उसकी नजर तेज रोशनी से भर जाती है। स्पेल स्लाइम को मारता है। एक बड़ा धमाका होता है। एक मशरूम क्लाउड जंगल के ऊपर उठता है। दूर से दिखता है जैसे धूल बैठती है। थका हुआ वॉस्प मेज और उसके गार्ड्स अपने हथियार नीचे करते हैं, मानते हैं कि खतरा खत्म हो गया है। लकड़ी के जलते टुकड़े बरसते हैं, बर्बाद हुए इलाके के बस अवशेष। जंगल शांत है और गार्ड्स अपने कामों पर वापस जाते हैं। लेकिन एक अचानक हलचल उनका ध्यान खींचती है। घोंसले की ओर चीजें ले जाते दो गार्ड्स हवा में जम जाते हैं। वॉस्प मेज की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। समझ जाता है कि वे अकेले नहीं हैं। अचानक स्लाइम मोल्ड उनके पीछे पेड़ की छाल से एक स्नीक अटैक में फट पड़ता है। कीड़ों के रिएक्ट करने से पहले पीला शिकारी हवा में चार्ज करता है। स्लाइम गार्ड्स को घेर लेता है, उन्हें फंसा लेता है। वो उनका मजाक उड़ाता है, कहता है कि घोंसले का अंदर अब बिना किसी रक्षा के है। स्लाइम एक चालाक प्लान के साथ हमले से बच गया था। पहले सिर्फ छिपने के बजाय उसने लकड़ी के अंदर से खा लिया था। घोंसले तक एक गुप्त टनल बना लिया था। धमाके से ठीक पहले उसने 150 एचपी इस्तेमाल करके एक स्प्लिट बॉडी क्लोन बनाया था। उसे बाहर एक डिकॉय के रूप में छोड़ दिया था। प्लान काम कर गया। वॉस्प्स ने डिकॉय पर अपनी आंख फोकस की, जबकि असली छोटा स्लाइम अफरा तफरी का फायदा उठाकर पीछे से निकल गया और पेड़ पर चढ़ गया। अब स्लाइम मोल्ड घोंसले की दीवार तोड़ता है, दुश्मन के इलाके में गहरे जाता है। अंदर वो अपनी सर्च स्किल इस्तेमाल करता है। अपने शरीर को फैलाकर टनल्स को मैप करता है। वो गलियारों में चलता है, एक खाने की स्टोरेज रूम से गुजरता है क्योंकि ये उसका टारगेट नहीं है। वो एक चेंबर चेक करता है जिसमें विशाल लार्वे हैं, लेकिन इसे भी इग्नोर करता है। उसे हनीकोम्स से भरा एक सुनहरा चेंबर मिलता है जो उसे बहुत लुभाता है, लेकिन वो फोकस रहता है, शहद को बाद के लिए छोड़ता है। जैसे वो घोंसले के कोर को ढूंढता है, स्लाइम मोल्ड जमीन से फटकर घोंसले के सबसे गहरे चेंबर में आता है। वो तुरंत अपने बिना रक्षा वाले टारगेट को देखता है। ये क्वीन वॉस्प है, एक विशाल हिल नहीं सकने वाली क्रीचर। वो एक कुशन पर लेटी है और ज्यादा सोल्जर्स पैदा करने के लिए खा रही है। घुसपैठ डिफेंडर्स को अलर्ट करती है। वॉस्प गार्ड्स और मेज घूमते हैं, समझते हैं कि उनकी डिफेंसेस को बाईपास कर दिया गया है। रॉयल गार्ड गुस्से वाले वॉस्प मेज के नेतृत्व में घुसपैठिए को चमकती लाल आंखों से घूरते हैं। स्लाइम क्वीन के पेट पर चढ़ता है। उसके सिर के ऊपर एक चट्टान पकड़े वो गार्ड्स को वॉर्न करता है कि वो उसकी हॉस्टेज है। क्वीन डर से कांपती है जैसे चट्टान उसके सिर के ऊपर लटकती है। हालांकि स्लाइम गलत गणना करता है। सरेंडर करने के बजाय गुस्से वाला वॉस्प मेज तुरंत हमले का आदेश देता है। वॉस्प गार्ड्स आज्ञा मानते हैं, घुसपैठिए को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, अपनी क्वीन के खतरे को इग्नोर करते हुए। स्लाइम की आंख चौड़ी हो जाती है, समझ जाता है कि बातचीत नाकाम हो गई है। कोई और चारा नहीं होने पर वो चट्टान नीचे मारता है, क्वीन को बुरी तरह मार देता है। वॉस्प मेज शॉक में जम जाता है, कॉलोनी के दिल की मौत देखता है। असर तुरंत होता है। बाहर हजारों वॉस्प्स उड़ने की अपनी क्षमता खो देती हैं और आसमान से गिरती हैं। अंदर मेज और गार्ड्स कोलैप्स हो जाते हैं। स्लाइम बताता है कि क्वीन एक होस्ट मशीन थी और उसके बिना झुंड मर जाता है। वो मरी हुई क्वीन के ऊपर खड़ा है। निराश की बातचीत नाकाम हो गई, जैसे कॉलोनी मरती है। सिस्टम बताता है कि वो लेवल 15 से 17 पर चढ़ गया है। शांत चांदनी वाले जंगल में एक सिस्टम नोटिफिकेशन कंफर्म करती है कि स्लाइम मोल्ड घोंसले को खत्म करने के बाद लेवल अप हो सकता है। वो एक पेड़ से गिरता है, मरी हुई सुसाइड बीज के बीच उतरता है। सिस्टम वार्न करता है कि बी की बची चीजें 24 घंटों में एक्सपीरियंस देना बंद कर देंगी और उसकी अस्थायी हेल्थ बूस्ट जल्द गायब हो जाएगी। वो अपनी स्टेटस विंडो खोलता है। वो 918 एचपी के साथ लेवल 21 पर पहुंच गया है। उसकी स्किल्स बेहतर हुई हैं। पल्सेशन मैक्सिमम लेवल पर है। पॉइजन रेजिस्टेंस लेवल 7 है और उसके पास एक नई स्किल है, सेंट्रल कमांड लेवल 2। नई सेंट्रल कमांड स्किल से कंफ्यूज्ड वो स्किल पॉइंट्स ऐड करने की कोशिश करता है,
लेकिन कुछ नहीं होता। वो सोचता है कि क्या ये बेकार है, क्योंकि उसके पास कमांड करने के लिए कोई नहीं है। वो डीकॉम्पोजिशन अपग्रेड करने की कोशिश करता है, लेकिन एक वार्निंग कहती है कि रेशियल स्किल्स सिर्फ प्रैक्टिस से बेहतर होती हैं। निराश होकर उसने बजाय पल्सेशन को मैक्सिमम कर दिया। उसकी बढ़ी हुई हेल्थ ने उसकी इन्वेंट्री स्पेस भी बढ़ा दी। उसकी इन्वेंट्री चमकते हॉर्नेट मॉन्स्टर हनी से भरी है। डिस्क्रिप्शन कहती है कि ये 400 एचपी रिकवर करता है, इसे एक वैल्यूएबल खजाना बनाता है। रेड से थका हुआ स्लाइम मोल्ड घास में बैठता है, सांस लेने के लिए हाँफता है। चांदनी में अकेला, मरे हुए कीड़ों से घिरा, वो सोचता है कि वो जटिल इमोशंस क्यों महसूस करता है जब एक स्लाइम के रूप में उसके पास दिल नहीं है। वो अपने सफर पर सोचता है, दुश्मनों को याद करता है जिन्हें उसने जीने के लिए खाया है। एक एसिड स्नेल, एक स्पाइडर मॉन्स्टर और एक विशाल स्वॉम्प क्रैब। उसका शिकार करने का रास्ता उसे बग से पूरी हॉर्नेट कॉलोनी को खत्म करने तक ले गया है। अचानक उसे एक दुखद विजन आती है। अपने शिकार से एक याद। एक यंग क्रैब बॉय अपनी मां से पूछता है कि उसके पिता गेम्स खेलने के लिए घर क्यों नहीं है। विजन क्रैब फादर को सूट में अपनी वाइफ को कॉल करते दिखाती है। वो कहता है कि वो क्लाइंट्स के साथ है और घर नहीं आ सकता। मां अपने बेटे को कंफर्ट करती है, कहती है कि उसके पिता उनके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दीवार पर एक क्रैब के आकार की घड़ी दिखाती है कि लगभग आधी रात हो गई है। मां चिंतित हो जाती है जब उसका पति कॉल नहीं करता। डरती है कि वो नशे में गिर गया है। वो अपने बेटे को बताती है कि उन्हें डैडी क्रैब को ढूंढने जाना चाहिए। वे अंधेरी रात में चलते हैं। बच्चा एक स्टॉर्म के बारे में गाता है और उसकी मां उसे चुप कराती है, बेखबर कि डैडी क्रैब पहले ही स्लाइम ने खा लिया है। एक अंधेरी गली में पिता हिलता है, एक ब्रीफकेस पकड़े। क्रैब बॉय सिलुएट देखता है और खुशी से चिल्लाता है कि उसके पिता वापस आ गए हैं। मां आवाज लगाती है, कंफ्यूज्ड क्यों फिगर उनके घर से दूर जा रहा है। फिगर को लड़खड़ाते देखकर वो मान लेती है कि उसका पति नशे में है और अपने बेटे को मदद करने को कहती है। क्रैब बॉय खुशी से सिलुएट की ओर भागता है। फिगर मुड़ता है। ये पिता नहीं है, बल्कि उसके कपड़ों में एक म्यूटेटेड स्लाइम मोल्ड है। एक टेढ़ी लाल आंख के साथ मॉन्स्टर फुसफुसाता है कि उसके डैडी स्वादिष्ट थे। लड़का डर से चीखता है। विजन से हिलकर स्लाइम मोल्ड घबरा जाता है, समझ जाता है कि वो एक विलन बन गया है। वो अंधेरे जंगल में शांत होने की कोशिश करता है। वो खुद को बताता है कि वो ज्यादा सोच रहा है, क्योंकि उसके पास अभी भी एक इंसानी दिमाग है। इस दुनिया में एक मॉन्स्टर के रूप में वो इन गिल्टी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो अंधेरे में शिकारियों की आंखें देखता है और जंगल के कानून को एक्सेप्ट करता है। शिकार करो या शिकार बनो, वो तय करता है कि शिकार करना और डीकंपोज करना उसके बस एकमात्र ऑप्शंस हैं। सर्वाइवल पर फोकस करते हुए वो उस क्लोन को ढूंढने का फैसला करता है जिसे उसने पहले रिलीज किया था कि देखे उसने क्या इकट्ठा किया। स्लाइम मोल्ड जंगल की झाड़ियों में तेजी से कूदता है। वो बुशेस के ऊपर कूदता है, अपने क्लोन की ओर बढ़ता है। अचानक वो रुक जाता है। वो पेड़ों में एक गैप के थ्रू एक तेज गर्म चमक देखता है। वो समझ जाता है कि रोशनी एक कैंप फायर से है। जिज्ञासु और सावधान वो बुशेस में से बेहतर देखने के लिए चलता है। सोचता है कि क्या इंसान पास में है। वो एक नजर डालता है। पत्तों के थ्रू झांकते हुए उसका दिल तेज धड़कता है, जैसे वो अपने शक की पुष्टि करता है। इंसान वो 3 एडवेंचरर्स को आग के पास आराम करते देखता है। बुशेस में छिपा स्लाइम मोल्ड शॉक्ड और नर्वस है इस मॉन्स्टर से भरी दुनिया में लोगों को देखकर। कैंप में गुलाबी बालों वाली स्काउट निया रॉस, सी रैंक, एक सोते आर्मर्ड सुअर के खिलाफ आराम करती है। वो जानवर को पेट करती है। लिटिल स्टीलबैक रास्ता ढूंढने के लिए धन्यवाद देती है। आग के पास दाढ़ी वाला वॉरियर रेक कार्टर, बी रैंक, अपनी टीम से माफी मांगता है। वो खुद को दोष देता है कि उनका टारगेट ढूंढते समय उन्हें रास्ता भटक गया। हुडेड फिगर एक किताब पढ़ता है। कोल फर्न, बी रैंक उनकी सिचुएशन को जांचता है। वो नोट करता है कि मैजिक कम्युनिकेशन कट गया है और जंगल एक भूल भुलैया है। वो रेक को बताता है कि खुद को दोष न दें, क्योंकि ये अनॉमलीज अनप्रेडिक्टेबल थीं। कोल सजेस्ट करता है कि वे भाग निकलने के बाद चर्च को रिपोर्ट करें। उनकी बातचीत से पता चलता है कि गिल्ड मास्टर 2 साल से मिसिंग है। कोल ऐड करता है कि अफवाहें थीं कि चर्च उनकी गिल्ड से सस्पिशियस था इससे पहले कि वो गायब हुए। 10 साल पहले गिल्ड मास्टर गो ने 100 स्टाइल गिल्ड को समानता के फिलॉसफी पर स्थापित किया था, मोटो के साथ नो डिसेप्शन, नो अब्यूज, नो इविल। गिल्ड अपनी उदारता और एकता के लिए मशहूर हो गई। गिल्ड की तेज ग्रोथ ने चर्च के शक को खींचा। 2 साल पहले गो ने पोप से स्वैम्प फॉरेस्ट के लिए एक मिशन लिया और फिर कभी नहीं दिखा। रे कार्टर कहता है कि मास्टर के बिना गिल्ड टूट गई है। वो निया और कोल को धन्यवाद देता है कि वे केवल वही हैं जो उसके सर्च स्क्वाड में शामिल हुए। निया रॉस नम्रता से कहती है कि वो गो की सब कुछ की कर्जदार है।
उसकी गिल्ड के बिना जो सबको एक्सेप्ट करती थी, उसका नेचर प्रोफेशन उसे एक एडवेंचरर बनने से रोकता। कोल अभी भी पढ़ते हुए सिनिकली टिप्पणी करता है कि निया मैजिक बीस्ट्स को कंट्रोल कर सकती है और दूसरी गिल्ड्स उसे ढूंढेंगी, तो उसे अपने फ्यूचर की चिंता नहीं करनी चाहिए। गुस्से में निया कोल को चिल्लाती है कि चुप हो जाए और सो जाए। कोल जल्दी से माफी मांगता है, समझता है कि उसने एक नर्व को छू लिया। इस बीच स्लाइम मोल्ड बुशेस से सुनने के लिए कोशिश करता है। वो सिर्फ गिल्ड और चर्च जैसे शब्द पकड़ता है। वो समझ जाता है कि इंसानी दुनिया की पॉलिटिक्स के बारे में सीखना उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। वो अपनी शेप शिफ्टिंग एबिलिटी इस्तेमाल करता है। बुश से एक फ्लैट टेंड्रिल जमीन के पार फैलाता है जो एक साउंड रिसीवर की तरह काम करे। स्लाइम मोल्ड अब घास से ध्यान से सुनता है जैसे बेखबर एडवेंचरर्स बात करते हैं। ईव्सड्रॉपिंग तब इंटरप्टेड होती है जब कोल अपनी किताब से बिना देखे शांति से अनाउंस करता है कि एक मॉन्स्टर पास में है। स्लाइम मोल्ड समझ जाता है कि उसे डिटेक्ट कर लिया गया है और घबरा जाता है। इससे पहले कि वो अपनी टेंड्रिल वापस खींच सके, कोल द्वारा कास्ट किया गया एक आइस स्पाइक जमीन से फटता है, अंग को भेद देता है। हमला विनाशकारी है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन कहती है कि फ्रॉस्ट इफेक्ट बहुत इफेक्टिव है, उसकी स्पीड को 90% कम कर देती है और उसे कांपता छोड़ देती है। बेताब होकर स्लाइम अपने फ्रोजन अंग को बुशेस में वापस खींचता है, एक बर्फीला निशान छोड़ता है। कोल अपने साथियों को बताता है कि उसने संभाल लिया। रेक अपनी शील्ड तैयार करता है, पूछता है कि दुश्मन कहां है, जबकि निया अपने सुअर लिटिल स्टीलबैक को जांच करने का आदेश देती है। बर्फ में एनकेज्ड स्लाइम मोल्ड डर से घूरता है, जैसे सुअर उसके ऊपर झुकता है। लिटिल स्टीलबैक फ्रोजन स्लाइम को सूंघता है, सोचता है कि क्या पीली गांठ खाना है। तय करते हुए कि ये एक फ्रोजन ट्रीट है, सुअर स्लाइम को चबाता है जो अंदर ही अंदर चीखता है जैसे उसे चबाया जाता है। उसकी आंख डर से चौड़ी हो जाती है। वो भागने की कोशिश करता है, सोचता है कि ये अंत है। उसे यकीन है कि वो सुअर के मुंह में मरने वाला है। जैसे वो मौत के लिए तैयार होता है, निया सुअर को चिल्लाती है कि अजीब क्रीचर को ना खाए। वो अपने पेट को लेक्चर देती है कि बिना सोचे ना मारे। स्लाइम मोल्ड को एक हार्मलेस छोटे मॉन्स्टर के रूप में डिसमिस करते हुए वो सुअर को आदेश देती है कि इसे थूक दे। उसके आदेश को फॉलो करते हुए आर्मर्ड सुअर स्लाइम मोल्ड को सलाइवा के एक गोले में थूकता है। नाया स्टिकी क्रीचर को पकड़ती है, उसे अपने चेहरे के पास पकड़ती है। एक गर्म एक्सप्रेशन के साथ वो कहती है कि वो जाना पहचाना महसूस होता है और छोटे मॉन्स्टर से पूछती है कि क्या वो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता है। खुशी से भरकर स्लाइम मोल्ड उसे एक एंजल की तरह देखता है। वो मेंटली चीखता है, हाँ, मानता है कि उसे आखिरकार एक मैजिकल बॉन्ड मिल गया है। रे कार्टर इंटरप्ट करता है, नाया को मैस करने के लिए डांटता है। वो कहता है कि उन्हें जंगल से भागने के लिए अपना माना बचाना चाहिए, एक लो लेवल स्लाइम पर बर्बाद नहीं करना। स्लाइम मोल्ड चिल्लाने की कोशिश करता है कि वो एक स्लाइम मोल्ड है, लेकिन कोई आवाज नहीं निकलती। निया अग्री करती है और स्लाइम को घास पर रखती है। वो निराशा के साथ समझ जाता है कि इंसान उसे सुन नहीं सकते। हार न मानते हुए वो बॉडी लैंग्वेज से बात करने का फैसला करता है। वो अपने पीले शरीर को मोड़ता है, जमीन पर शेप्स बनाने के लिए अपनी टेंड्रिल्स को स्ट्रेच करता है। निया रेक को अजीब बिहेवियर की ओर पॉइंट करती है। वो गर्व से अपने शरीर से चाइनीज कैरेक्टर्स बनाता है, कॉन्फिडेंट कि ये साबित करेगा कि वो इंटेलिजेंट है। प्लान उल्टा पड़ता है। रेक कैरेक्टर्स को गलत समझता है और पूछता है कि क्या स्लाइम बस वेस्ट बना रहा है। निया कंफ्यूज दिखती है, अनश्योर कि ये क्या कर रहा है। फ्रस्ट्रेटेड वो समझ जाता है कि इस दुनिया के इंसान चाइनीज नहीं पढ़ते या बोलते। वो बात करना छोड़ देता है, डरता है कि वे उसे मार सकते हैं अगर वो बहुत अजीब तरीके से एक्ट करता है। वो खुद को कंसोल करता है कि कम से कम इंसान यहां मौजूद हैं, भले ही वो अभी उनसे बात नहीं कर सकता। चांदनी के नीचे स्लाइम मोल्ड पानी के पार कूदता है, उन इंसानों से दूर होता है जिनसे वो अभी मिला। घास पर सुरक्षित वो मैजिकल खतरे को याद करता है। वो स्पेक्ट्रल आउल से बचने की उम्मीद करता है क्योंकि मैजिकल सर्वेलेंस उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो वॉस्प बैटल से एक नई स्किल टेस्ट करने का फैसला करता है। न्यूक्लियस कमांड एक्टिवेट करते हुए एक डिजिटल ग्रिड उसके आसपास स्कैन करती है। उसकी सेंसेस एक रेडार सिस्टम बन जाती हैं। स्किल बीप करती है जैसे ये सिग्नल्स के लिए इलाके को स्वीप करती है। नीली ग्रिड पेड़ों के थ्रू फैलती है, अंधेरे जंगल को मैप करती है। एक चट्टान पर स्लाइम मोल्ड स्कैन के लिए इंतजार करता है कि उसने पीछे छोड़े क्लोन्स को ढूंढे। सिस्टम एक टारगेट पर लॉक करता है। वो एक स्प्लिट बॉडी सेंस करता है, समझ जाता है कि न्यूक्लियस कमांड उसके खुद के टुकड़ों को ट्रैक करता है। वो अपने खोए मास को रिकवर करने के लिए सिग्नल को फॉलो करते हुए जंगल में भागता है। सिग्नल मजबूत होता है, उसे एक गिरे लॉग के पास एक बड़े चमकते पीले मास की ओर ले जाता है। स्लाइम मोल्ड शॉक्ड है,
क्लोन अपने आप विशाल बढ़ गया है और वो सोचता है कि इसने कितना डिकम्पोज किया। वो रेक्लेमेशन एक्टिवेट करता है और विशाल क्लोन के साथ मर्ज होता है, इसके न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करता है, सिस्टम एक्सपीरियंस और हेल्थ पॉइंट्स में एक बड़े गेन की घोषणा करता है। एनर्जाइज्ड, वो अपनी हार्वेस्ट जारी रखने के लिए अगले सिग्नल की ओर कूदता है। वो एक और क्लोन ढूंढता है और अब्सॉर्ब करता है। उसका पॉइजन रेजिस्टेंस लेवल 8 पर अपग्रेड इन होता है। कंबाइंड एक्सपीरियंस उसे लेवल 21 पर ले जाता है। स्लाइम मोल्ड घास पर उतरता है, एक्सपीरियंस हार्वेस्ट करना जारी रखने के लिए ईगर। वो न्यूक्लियस कमांड फिर से एक्टिवेट करता है, लेकिन सिग्नल हल्का है और कमजोर बीप कर रहा है। कंफ्यूज्ड, वो सोचता है कि सिग्नल क्यों गिरा और घबराहट में सोर्स को ढूंढता है। एरिया स्कैन करते हुए वो कुछ मशरूम्स के पास हलचल देखता है और समझ जाता है कि उसका टारगेट वहां है। उसकी डर के लिए एक एसिड स्नेल उसके क्लोन को खा रहा है। गुस्से में स्लाइम मोल्ड क्रीचर पर चिल्लाता है और एक साइटोप्लाज्म जेट चलाता है, इसे मारता है। हमला दुश्मन को दूर फेंक देता है, क्लोन को कांपता छोड़ता है। वो क्लोन को एक बुलीड बच्चे की तरह एक्ट करता है और इसे कंफर्ट करने का वादा करता है। वो मशरूम पैच के पास जाता है अपने बचे मैस को वापस लेने के लिए। अचानक एक तेज लाल ब्लर ऊपर से स्ट्राइक करता है, मशरूम्स को तोड़ता है। एक लंबी चिपचिपी जीभ स्लाइम को उठाती है, उसके सामने क्लोन चुरा लेती है। कल्प्रिट एक मोटा हरा मेंढक है जो एक संतुष्ट क्रोक के साथ क्लोन निगल लेता है। स्लाइम मोल्ड शॉक में घूरता है जैसे मेंढक डकार लेता है। उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स गए, उसका शॉक गुस्से में बदल जाता है। एक नजर के साथ वो कसम खाता है कि बदबूदार मेंढक अपना क्लोन खाने के लिए कीमत चुकाएगा। स्लाइम मोल्ड एक प्लाज्मोडियल बरस छोड़ता है, चोर पर एक गोली चलाता है। हरा फॉरेस्ट फ्रॉग हमले को नोटिस करता है। गोली मेंढक के चेहरे पर बड़ी ताकत से लगती है, इसे पीछे गिराती है। मेंढक को गिरते देखकर स्लाइम मोल्ड हंसता है, शेखी मारता है कि वो अब एक स्नेक टेल्ड टेरर बर्ड से लड़ने के लिए काफी मजबूत है। हालांकि उसका कॉन्फिडेंस कंफ्यूजन में बदल जाता है। उसकी सरप्राइज के लिए मेंढक हारा नहीं है। वो अपना मुंह खोलता है और गोली को पकड़ लेता है, बिना नुकसान के। इससे पहले कि वो फिर से चला सके, मेंढक हवा में ऊंचा कूदता है। वो एक स्प्लैश साथ नदी में डाइव करता है, गहरे पानी में भाग जाता है। स्लाइम मोल्ड चट्टान के किनारे की ओर भागता है, चिल्लाता है कि मेंढक भाग नहीं सकता। मेंढक का सिर पानी से बाहर निकलता है और वो क्रोक करता है, सुरक्षा से उसका मजाक उड़ाता है। इसे भागने नहीं देते हुए स्लाइम मोल्ड पानी में गोलियों की एक वॉली चलाता है। उसके हमले बेकार हैं। गोलियां पानी की सरफेस को मारती हैं और अपनी मोमेंटम खो देती हैं, हार्मलेसली स्प्लैश करती हैं। स्लाइम मोल्ड चलाना बंद कर देता है। फ्रस्ट्रेटेड, वो समझ जाता है कि वो पावरलेस है जब तक मेंढक पानी के अंदर है। हरा फॉरेस्ट फ्रॉग अचानक नदी से बाहर कूदता है। स्लाइम मोल्ड देखता है, कंक्लूड करता है कि मेंढक को हवा चाहिए थी। वो घोषणा करता है कि इस कमजोरी का मतलब है कि ये मर गया। लेकिन मेंढक सिर्फ सांस नहीं ले रहा, वो पानी की सतह से धक्का लगाता है मोमेंटम हासिल करने के लिए। वो पावर रिलीज इस्तेमाल करता है, खुद को किनारे की ओर एक रॉकेट की तरह लॉन्च करता है, अपना मुंह खोलकर। स्लाइम मोल्ड मुश्किल से बचता है, जैसे मेंढक उस चट्टान से टकराता है जहां वो खड़ा था। जब मेंढक रिकवर करता है, स्लाइम मोल्ड उस पर एक पत्थर से मजबूत प्लाज्मोडियल बराज चलाता है। गोली मेंढक की आंख पर सटीकता से लगती है। जैसे गोली टकराती है, स्लाइम मोल्ड जल्दी से सुरक्षा के लिए एक पेड़ पर पीछे हटता है। टहनी पर सुरक्षित, उसे समझ आता है कि मेंढक ने उसे पानी की ओर फंसाया। वो मान लेता है कि वो बड़ी जीत के बाद बहुत घमंडी हो गया और नम्र रहना चाहिए, क्योंकि एक शिकारी शिकार बन सकता है। नीचे मेंढक अपनी खून बहती आंख को पकड़ता है, घायल और गुस्से में। वो पेड़ की ओर घूरता है और गुस्से से क्रोक करता है। दर्द को इग्नोर करते हुए मेंढक टहनी की ओर कूदता है। स्लाइम मोल्ड घबरा जाता है, समझ जाता है कि उसके पास पत्थर की गोलियां खत्म हो गईं। वो वैसे भी हमला करता है, तरल स्लाइम की गोलियां चलाता है। मेंढक अपना मुंह खोलता है। दर्द होने के बजाय मेंढक हवा में हर स्लाइम की गोली पकड़ता है और खा जाता है। स्लाइम मोल्ड हैरानी और डर से घूरता है, समझ जाता है कि उसके हमले बस राक्षस को खिला रहे हैं। मेंढक अपनी चोट को इग्नोर करता है और अपने शिकार का पीछा करने के लिए पेड़ पर चढ़ता है। उसे देर से खतरे का एहसास होता है, जैसे मेंढक का मुंह खुलता है। एक लंबी चिपचिपी जीभ बाहर निकलती है। जीभ स्लाइम मोल्ड से टकराती है, कसकर चिपक जाती है। एक खींचतान शुरू होती है। स्लाइम मोल्ड एक टहनी से चिपका रहता है, जबकि भारी मेंढक उसे बड़ी ताकत से नीचे खींचता है। तनाव बहुत ज्यादा है। टहनी उनके कंबाइंड वजन से क्रैक करती है। टहनी टूट जाती है और स्लाइम मोल्ड गिर जाता है। वो टूटी लकड़ी पकड़े डरा हुआ जैसे वो नीचे आता है। नीचे मेंढक अपना मुंह खोलकर वेट करता है, उसे पूरा निगलने के लिए तैयार। एक पल में वो रिवर्स मोमेंटम इस्तेमाल करता है। वो टूटी टहनी के चारों ओर लिपटता है,
तेज किनारे को नीचे की ओर एम करता है। वो भाले को मेंढक के मुंह में घुसाता है, चिल्लाता है, इसे खा। लकड़ी मेंढक के दिमाग को भेद देती है। वार मेंढक को पीछे फेंकता है। वो पेड़ से गिरता है, खून बिखेरता है, जैसे स्लाइम मोल्ड सुरक्षित रहता है। मरा हुआ मेंढक एक स्प्लैश के साथ पानी में गिरता है, लड़ाई खत्म करता है। स्लाइम मोल्ड तने से चिपका रहता है, राहत महसूस करता है कि खतरनाक लड़ाई खत्म हो गई। नीचे मेंढक का बेजान शरीर पानी में डूबता है, इसे खून से लाल करता है। लाश धुंधली गहराई में डूबती है, हमेशा के लिए गायब। पेड़ से स्लाइम मोल्ड अफसोस से नीचे देखता है। ये शर्म की बात है कि शरीर पानी में है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस के लिए इसे खा नहीं सकता। अचानक पानी में बबल्स आते हैं। 2 चमकती डरावनी आंखें गहराई में दिखती हैं, ऊपर की ओर घूरती हैं। पानी से एक किरण फटती है। स्लाइम मोल्ड घबरा जाता है, जैसे धमाका उसके बगल की हवा को काटता है। हमला पेड़ के तने से टकराता है, डरावनी ताकत से इसे काटता है। धमाका पेड़ और चीखते स्लाइम मोल्ड को रात के आसमान में उड़ा देता है। दुश्मन अपना नया रूप दिखाता है। ये अब एक पीला चमकता प्राणी है, लाल आंखों के साथ। सैंक्टिफाइड फॉल एक्टिवेट करता है। स्लाइम मोल्ड अपने दुश्मन के अचानक बदलाव से हैरान है। कंफ्यूजन में चिल्लाता है कि कैसे एक मरा हुआ मेंढक इतनी ताकत के साथ जीवित हो सकता है। सैंक्टिफाइड मेंढक खुद को टूटे पेड़ से खींचता है। उसकी लाल आंखें स्लाइम मोल्ड पर नफरत से घूरती हैं, जैसे वो उसे मारने की तैयारी करता है। अचानक मेंढक की आंखों पर उभार फट जाते हैं। स्लाइम पर हाई प्रेस खून को लेजर बीम्स की तरह शूट करते हैं। स्लाइम मोल्ड मुश्किल से हमले से बचता है, जैसे कॉस्टिक खून उस पेड़ से टकराता है जहां वो अब भी खड़ा था। समझता है कि वो हार रहा है। स्लाइम मोल्ड ऊपर की ओर स्लाइम की एक धार शूट करता है, एक ऊंची टहनी पकड़ने के लिए। वो पेड़ से पेड़ तेजी से स्विंग करता है, अपने और राक्षस के बीच दूरी बनाने की कोशिश करता है। जैसे वो भागता है, वो हालत को जांचता है। वो जानता है कि एक समझदार मोल्ड पीछे हटता है, लेकिन कंफ्यूज्ड है कि इस कमजोर राक्षस के पास तीसरा रूप क्यों है जब दूसरों को आसानी से खाया गया। सस्पिशियस पाते हुए वो फैसला करता है कि भागना उसका एकमात्र ऑप्शन है। हालांकि सैंक्टिफाइड मेंढक उसे भागने नहीं देता। रोर करता है, जैसे वो अस्वाभाविक रफ्तार से पीछा करता है। अपनी चिपचिपी जीभ इस्तेमाल करते हुए मेंढक हवा में स्विंग करता है, स्लाइम मोल्ड की हरकतों को परफेक्टली मैच करता है और पास आता है। मेंढक रुकता है, अपने मुंह से खून पहुंचता है। उसका शरीर एक खतरनाक रोशनी से चमकता है, जैसे वो एक नया हमला चार्ज करता है। वो सैंग्विन लैश अनलीश करता है, जमे हुए खून का एक कोड़ा जो हवा को काटता है। स्लाइम मोल्ड की टेंड्रिल को अलग कर देता है और 199 डैमेज देता है। स्लाइम मोल्ड गिरता है, जैसे एक सिस्टम अलर्ट वार्न करती है कि एक फॉरेन चीज उसमें घुस गई है। वो घबरा जाता है, समझ जाता है कि मेंढक का खून इतना जहरीला है कि उसका लेवल 8 का पॉइजन रेजिस्टेंस इसे रोक नहीं सकता। सैंक्टिफाइड मेंढक अपना हमला जारी रखता है, नीचे की ओर डाइव करता है, जबकि टंग लैश नाम की एक स्किल एक्टिवेट करता है। उसकी लंबी खून जैसी लाल जीभ एक हार्पून की तरह निकलती है, स्लाइम मोल्ड के चारों ओर लिपटती है और उसे नीचे खींचती है। फंसे होने के बावजूद स्लाइम मोल्ड घमंडी है। वो सिर्फ एक डैमेज लेने पर हंसता है, कॉन्फिडेंट कि फिजिकल हमले उसके तरल रूप के खिलाफ बेकार हैं। उसका कॉन्फिडेंस डर में बदल जाता है जब वो नदी से टकराता है। उसे समझ आता है कि उसे उसकी घातक कमजोरी में खींचा गया है। ताजा पानी एक लाल अलर्ट वार्न करती है कि उसकी सेल ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिटिकल है और उसे निकलना चाहिए या मरना होगा। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर सके, सैंक्टिफाइड मेंढक अपने विशाल जबड़े चौड़े खोलकर झपटता है। मेंढक अपना मुंह बंद करता है, स्लाइम मोल्ड को पूरा निगल लेता है। जंगल शांत हो जाता है, जैसे सैंक्टिफाइड मेंढक पानी पर तैरता है, संतुष्ट दिखता है। हालांकि मेंढक का मुंह फूलता है और हिलता है। स्लाइम मोल्ड जिंदा है, अंदर निगले जाने से बचने के लिए स्ट्रगल करता है। मेंढक अपने जबड़े कसता है, उसे अपने गले में नीचे धकेलता है। पेट के अंदर स्लाइम मोल्ड गैस्ट्रिक एसिड में डूबा है। वो डर से देखता है जैसे उसकी हेल्थ पिघलती है। हर सेकंड 33 डैमेज लेती है। अंधेरे में फंसा स्लाइम मोल्ड घबरा जाता है। वो अपने कोर को बाहर निकालकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्ट्रगल से बहुत थक गया है और निराश हो जाता है क्योंकि वो अपनी स्प्लिट स्किल इस्तेमाल नहीं कर सकता। सतह पर सैंक्टिफाइड मेंढक जीत से क्रोक करता है और पानी में स्प्लैश करता है। मानता है कि उसने अपने दुश्मन को पचा लिया है। फंसा और पचाया जा रहा स्लाइम मोल्ड समझ जाता है कि उसे एक हताश जुआ खेलना होगा। कमजोर करने वाले पानी से लड़ने के बजाय वो इसमें और गहरे डाइव करता है। वो जानबूझकर अपनी ऑस्मोटिक प्रेशर की कमजोरी ट्रिगर करता है। पानी अब्सॉर्ब करके उसका शरीर मेंढक के गले के अंदर तेजी से बढ़ता है। सैंक्टिफाइड मेंढक घबरा जाता है और अपना गला पकड़ता है। समझ जाता है कि कुछ गलत है, जैसे उसकी गर्दन असामान्य रूप से फूलती है। स्लाइम मोल्ड मेंढक के मुंह और गले को भरने के लिए बढ़ता रहता है। प्रतिज्ञा करता है
कि राक्षस को मौत तक भर देगा इसके कंटेन करने के लिए बहुत बड़ा बनकर। मेंढक तकलीफ में क्रो का आदत करता है। उसकी आंखें फूलती हैं जैसे स्लाइम उसके जबड़े खोलता है। बढ़ते समय डैमेज से बचने के लिए स्लाइम मोल्ड अपने सभी हॉर्नेट मॉन्स्टर्स हनी खाता है। अपनी ग्रोथ को फ्यूल देने के लिए हर डोज दे तेजी से 400 एचपी ठीक करता है। अपनी हेल्थ लगातार रीजनरेट करते हुए स्लाइम मोल्ड विशाल हो जाता है। मेंढक के शरीर को उसकी सीमा तक स्ट्रेच करता है। दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है और एक विशाल धमाके के साथ सैंक्टिफाइड मेंढक अंदर से फट जाता है। खून और गोर पानी के पार बिखर जाते हैं जैसे स्लाइम मोल्ड का बढ़ना अपने दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर देता है। जीत के साथ स्लाइम मोल्ड नदी पर स्लाइम के एक विशाल पहाड़ की तरह तैरता है। सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि उसने ट्रैश को हराया और एक्सपी हासिल किया। टॉक्सिक खून से बचकर उसने एक नया एंटीबॉडी भी प्राप्त किया है। अपनी धमाकेदार जीत के बाद स्लाइम मोल्ड दलदल के पेड़ों के बीच हरे स्लाइम के एक बड़े पहाड़ की तरह तैरता है। वो अपने विशाल नए शरीर को देखता है, अपने साइज से हैरान। एक स्टेटस विंडो उसकी नई पैसिव एबिलिटी दिखाती है, ऑस्मोटिक प्रेशर रेगुलेशन मैक्सिमम। उसकी एचपी 924 मैक्सिमम से बहुत ऊपर 1170 पर पहुंच गई है, लेकिन एक टाइमर वार्न करता है कि एक्स्ट्रा हेल्थ 1 घंटे में गायब हो जाएगी। वो अपने नए रूप को जांचता है, समझ जाता है कि उसका साइज उसे एक आइसबर्ग की तरह तैरने देता है। उसका निचला शरीर पानी अब्सॉर्ब करता है, लेकिन उसका बड़ा वॉल्यूम उसे दबाव को सेफली रेगुलेट करने देता है। वो नोट करता है कि ये पानी से बचाव उसके हताश जुए से एक अनएक्सपेक्टेड फायदा है। हालांकि वो घबरा जाता है जब वो टाइमर देखता है। वो डरा हुआ है कि उसके 10,000 एक्स्ट्रा हिट पॉइंट्स जो उसे लगभग अजेय बनाते हैं, इतनी जल्दी गायब हो जाएंगे। उसकी एक्सप्रेशन गंभीर और लालची हो जाती है। चूंकि उसने इस रूप को हासिल करने के लिए अपना सारा कीमती शहद इस्तेमाल किया, उसे इस अस्थायी ताकत को अच्छी वापसी पाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वो पागलों की तरह हंसता है, खुद को एक अनस्टॉपेबल काइजू की तरह सोचता है। उसे गेम रोलिंग स्टिकी बॉल से एक शानदार आइडिया आती है और जंगल में सब कुछ इकट्ठा करते हुए घूमने का प्लान बनाता है। अपने विशाल रूप में स्लाइम मोल्ड भरे हुए जंगल में एक आपदा की तरह घूमता है। जैसे वो वनस्पति को घेरता है, सिस्टम नोटिफिकेशंस पॉपअप होती हैं, खाने की कंफर्म करती हैं और उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स देती हैं। वो पेड़ों के बीच सर्च करता है, अपने बल्क को एफिशिएंटली रिसोर्सेज फार्म करने के लिए इस्तेमाल करता है, इससे पहले कि उसकी टाइम लिमिट खत्म हो। गहरे पानी के अंदर मछलियां जड़ों के बीच शांति से तैरती हैं। अचानक स्लाइम मोल्ड पानी में क्रैश करता है, मछलियों को बिखेर देता है। शिकार फ्रस्ट्रेटिंग है। दबाव से बचाव के बावजूद पानी का ड्रैग उसे बहुत धीमा बना देता है और फुर्तीली मछलियां पकड़ने की कोशिश के लायक नहीं है। फैसला करते हुए कि पानी समय की बर्बादी है, वो सूखी जमीन की ओर जाता है। वो अपने विशाल शरीर को नदी से बाहर किनारे पर खींचता है। पास में वो एक पेड़ के पास मशरूम्स का एक क्लस्टर देखता है। वो उनके ऊपर बहता है, तुरंत फंजी को अब्सॉर्ब करता है, एक खोखला निशान छोड़ता है। वो जमीन में आगे बढ़ता है। आगे 2 छोटे ऑटर जैसे जीव घास पर एक मछली के साथ खड़े हैं जो उन्होंने अभी पकड़ी है। विशाल स्लाइम मोल्ड छोटे जानवरों पर लहराता है, एक ग्रीटिंग चिल्लाता है और एक डरावनी परछाई डालता है। इससे पहले कि वे रिएक्ट कर सकें, वो झपटता है, अपने चिपचिपे शरीर के साथ नीचे क्रैश करता है। वो उन्हें नहीं खाता। घूमते हुए वो बेरहमी से घोषणा करता है कि वो उनकी मछली ले रहा है और उन्हें पीछे छोड़ देता है। दोनों ऑटर मिट्टी में हरे स्लाइम से ढके ट्रॉमेटाइज्ड शॉक में घूरते हैं जैसे उनका खाना चुरा लिया जाता है। जंगल में घूमते हुए स्लाइम मोल्ड चोरी को रैशनलाइज करता है। वो खुद को बताता है कि प्यारे ऑटर को बचाना और सिर्फ उनका खाना लेना साबित करता है कि उसके पास अभी भी एक दयालु इंसानी आत्मा है। उसकी बातचीत तब इंटरप्टेड होती है जब वो एक गिलहरी को एक नट पकड़े देखता है। उसके कान और पूंछ जादुई आग से सजे। घुसपैठिए। पर गुस्से में गिलहरी का शरीर तीव्र आग से जलता है। एक्रोबैटिकली गिलहरी एक हैंडस्टैंड करती है और अपनी पूंछ से एक फायरबॉल अनलीश करती है। स्लाइम मोल्ड पर आग का एक कॉलम लॉन्च करती है। हमला बहुत इफेक्टिव है। स्लाइम मोल्ड घबरा जाता है जैसे डैमेज मार्कर्स दिखते हैं। समझ जाता है कि फायर मैजिक एक खतरनाक कमजोरी है उसके साइज के बावजूद। हालांकि साइज का फर्क बहुत बड़ा है। स्लाइम मोल्ड लहराता है, छोटे जीव को वार्न करता है कि उसे दोष न दे क्योंकि इसने पहले हमला किया। वो अपने विशाल हरे शरीर को गिलहरी पर स्लैम करता है, मजाक करता है कि जंगल में आग से खेलना मना है। जब वो अपना शरीर उठाता है, सिर्फ एक साफ स्केलेटन रह जाता है। सिस्टम हार और खाने की कंफर्म करता है, उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स देता है। जंगल में गहरे पेड़ों में हिंसक इंपैक्ट्स एको होते हैं। एक बड़ी मस्कुलर छिपकली उड़ती हुई भेजी जाती है, जमीन पर जोर से क्रैश करती है। उसका ओपोनेंट एक एनिमेटेड पेड़ का राक्षस है
जिसकी छाती में एक चमकता क्रिस्टल है, अपनी ब्रांच वाली आर्म्स अग्रेसिवली हिलाता है। छिपकली रिकवर करती है, उसका गला फूलता है जैसे वो काउंटर अटैक की तैयारी करती है। वो अपने मुंह से तरल की एक ताकतवर धार अनलीश करती है। एसिड की थूक पेड़ के राक्षस को मारती है, उसके शरीर पर स्प्लैश करती है। एसिड सिजल करता है और जलाता है, पेड़ के राक्षस की छाल और मांस को पिघलाता है जैसे वो तड़पता है। अपने शरीर के पिघलने के बावजूद पेड़ के राक्षस के पास एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। एक चमकता बीज उसके मरते रूप से शूट करता है, एक खोखले स्टंप के अंदर सेफली लैंड करता है। धरती से एनर्जी खींचकर स्टंप तुरंत रिजनरेट होता है, पेड़ के राक्षस को रिस्टोर करता है। फ्रस्ट्रेटेड, छिपकली ग्राउल करती है जैसे उसका दुश्मन वापस आता है। वाइल्ड रश एक्टिवेट करते हुए वो लड़ाई खत्म करने के लिए इनक्रेडिबल स्पीड से आगे चार्ज करती है। पेड़ का राक्षस अपनी ब्रांचेस को भालों की तरह एक्सटेंड करता है इसे रोकने के लिए, लेकिन छिपकली फुर्तीली है, वारों से बचने के लिए वीव करती है। जैसे वो पास आती है, छिपकली पास स्टेप करती है, काटने के लिए तैयार, लेकिन पेड़ का राक्षस तेज है। एक तेज ब्रांच छिपकली की आर्म के चारों ओर रैप करती है, उसकी सख्त स्केल्स को भेदती है। अचानक अजीब सफेद बर्ड्स तेजी से ब्रांच के साथ उगते हैं, छिपकली को पकड़ते हैं। एक बर्ड छिपकली के चेहरे के सामने एक खतरनाक फूल में ब्लूम करता है। छिपकली फूल को घूरती है, उसकी आंख पेटल्स को रिफ्लेक्ट करती है। हमला एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है। लाल ट्यूमर्स तुरंत छिपकली की प्यूपिल से फट जाते हैं। इन्फेक्शन तुरंत है, छिपकली की आंख खून के एक बर्स्ट में फट जाती है, उसे अंधा कर देती है जैसे वो तड़प में चीखती है। पेड़ का राक्षस एक भारी वार लैंड करता है, अपनी ब्रांच को छिपकली में मारता है जबकि वो अभी रीलिंग कर रही है। वार की ताकत जानवर को उड़ा देती है, चट्टानी जमीन में हिंसक रूप से क्रैश करता है। अंधी और पीटी हुई छिपकली हार मानने से इनकार करती है, वापस अपने पैरों पर स्क्रैम्बल करती है। अपनी खोई हुई नजर की भरपाई के लिए छिपकली थर्मल विजन एक्टिवेट करती है, उसे हीट सिग्नेचर्स सेंस करने देती है। इस सेंस को इस्तेमाल करते हुए छिपकली हमलों को डिटेक्ट करती है। वो ब्रांचेस को हीट की चमकती स्ट्रीक्स की तरह परसीव करती है और फुर्ती से डॉज करती है उनसे बचने के लिए। छिपकली हवा में ऊंची कूदती है, अपने दुश्मन के ऊपर उड़ती है। वो अंदर की ओर मुड़ती है और तेजी से स्पिन करती है, एक घूमते प्रोजेक्टाइल में बदल जाती है। शार्प टेल अनलीश करते हुए वो अपनी स्पिन की मोमेंटम को एक ताकतवर नीचे की स्लाइस के लिए इस्तेमाल करती है। हमला जबरदस्त ताकत से लैंड होता है, छिपकली को सीधे पेड़ के राक्षस के थ्रू नीचे चलाता है। क्रीचर खत्म हो जाता है, कटी हुई लकड़ी और हरे पल्प में कम हो जाता है। जैसे उसका कोर टूटता है, छिपकली अपने दुश्मन पर जीत से रोर करती है। सलीवा और खून उसके मुंह से स्प्रे करते हैं, लेकिन जीत दर्दनाक है। जानवर विम्पर करता है जैसे पैरासिटिक फूल उसकी आई सॉकेट से ब्लूम करता है, उसकी रूट्स उसके मांस में गहरे खोदती हैं। इन्फेक्टेड, छिपकली अंधी खड़ी है, उसकी आई सॉकेट से फूल ब्लूम करता है। अचानक विशाल स्लाइम मोल्ड एक पहाड़ी से घूमता है, मरते जानवर पर एक विशाल परछाई डालता है। मर्सिलेसली स्लाइम मोल्ड छिपकली के ऊपर घूमता है, इसे अपने वजन से क्रश करता है और अब्सॉर्ब कर लेता है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन स्लाइम मोल्ड को एक फॉरेन चीज के बारे में अलर्ट करती है, लेकिन उसके एंटीबॉडीज ने इसे न्यूट्रलाइज कर दिया, उसे खाने के लिए एक्सपीरियंस देते हुए। स्लाइम मोल्ड फॉरेन चीज की वार्निंग से थोड़ा कंफ्यूज्ड है। इसे डिसमिस करते हुए वो जितना संभव हो खाने पर फोकस करता है, इससे पहले कि उसका समय खत्म हो। हालांकि जैसे वो जंगल को फ्लैटन करता है, वो कुछ अजीब नोटिस करता है। वो सैकड़ों एकर्स के ऊपर घूम चुका है, फिर भी जंगल असंभव रूप से घना रहता है, जैसे उसने कोई असर नहीं किया।